इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मैं सभी उपस्थित उपासक उपासिका भाई बहनों का इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा के धम्म प्रबोधन में स्वागत करता हूँ। भाई और बहनों, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की ये वाणी, उसका चिंतन हमें निरंतर करना है। कालेन धम्म सवनं, कालेन धम्म साकच्छा, ये हमें हमेशा शुरू रखना है। सधम्म का श्रवण करना, तथागत की वाणी का श्रवण करना और उसका चिंतन करना, ये हमें बल देता है, हमारी श्रद्धा मजबूत करने के लिए हमें मदद करता है। तो तथागत के शब्द, तथागत की वाणी, इसको हमेशा सुनते रहना चाहिए, उसके बारे में हमें हमेशा चिंतन करना चाहिए और इस चिंतन से हमारी श्रद्धा बढ़ाकर हम खुद तथागत के शिक्षा के अनुसार पालन करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए और उस पालन में मजबूती लाना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये धम्म प्रबोधन हम हर अमावस्या और पूर्णिमा को अभी आयोजित कर रहे हैं। और आप हमेशा इन शिविरों, इस धम्म प्रबोधन में सम्मिलित होते हो। आपको बहुत बहुत मंगल कामना। तो आप जानते हैं कि इस धम्म प्रबोधन में हम हमेशा उपोषित अष्टशील ग्रहण करते हैं और 8 शीलों को एक दिन के लिए पालन करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। तो आज भी हम शुरू में त्रिशरण और अष्टशील ग्रहण करेंगे और संकल्प करेंगे कि कम से कम सूरज निकलने तक हम इन 8 शीलों का कड़ाई से पालन करेंगे। कोई भी शील का किसी तरह से उल्लंघन नहीं होने देंगे। तो मैं त्रिशरण और अष्टशील कहता हूँ, मेरे पीछे आप भी कहिए, तो आप सभी का त्रिशरण और अष्टशील ग्रहण हो जाएगा और आप कटिबद्ध हो जाएंगे अष्टशील पालन करने के लिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 नमो नमो तस्स भगवतो तस्सै अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, ब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदं
समाधियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शूरामेरये मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शूरामेरये मज्जपमादट्ठाना सिक्खापदं समादियामि विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि नच्चगीतवादित विसुखदस्सन लज्जगीतवादित विसुखदस्सन मालागंध विलेपन धारण मालागंधलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि उच्चासना महासैना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। उच्चासना महासैना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 साधु। साधु। तो भाइयों और बहनों, हमने अष्टशील ग्रहण किया है। तो मैं कह रहा था कि हम सभी को, मुझे मुझे और आप सभी को, हमने जो अष्टशील ग्रहण किया है उसका कड़ाई से पालन करना है कल तक। जब तक हम कल पंचशील नहीं ग्रहण करते, तब तक हम इस अष्टशील पालन से मुक्त नहीं होंगे। जब हम कल पंचशील ग्रहण करेंगे तभी अष्टशील से अष्टशील के पालन से मुक्त हो जाएंगे। पर एक बात मैं आपको बताता हूँ कि सूरज निकलने से पहले पंचशील मत ग्रहण कीजिए। सूरज निकलने के बाद ही आप पंचशील ग्रहण कर सकते हैं, और तब आपका अष्टशील पालन से छुटकारा हो जाएगा और पंचशील का आपका पालन शुरू हो जाएगा। उपासक उपासिकाओं के लिए बुद्ध की परंपरा में जो गृहस्थ है, गृहिणी है, जिन्हें उपासक उपासिका कहते हैं, उनके लिए पंचशील का पालन हर क्षण करना होता है। तो वो फिर हम पालन करते रहेंगे। तो भाई और बहनों, इस प्रबोधन के शुरू में ही एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस 20वीं सदी में, इस विश्व में, इस बौद्ध जगत में जिस महान बोधिसत्व ने लाखों लोगों को धम्म की दीक्षा दी, उस परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मैं स्मरण करता हूँ। स्मरण विशेषता इसलिए भी करता हूँ कि उन्होंने ये उपोषित अष्टशील पालन करने की प्रेरणा अनेक लोगों में निर्माण की, और उनकी उन प्रेरणा के कारण ही मैं खुद मेरे सहकारियों के साथ, मेरे धम्म सहयोग के साथ इस नागपुर की भूमि में 2003 साल की बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैंने ये अष्टशील पालन करना शुरू किया था, उपोषित पालन करना शुरू किया था। वह इस बाबा साहेब बोधिसत्व भीमराव रामजी आम्बेडकर जी की प्रेरणा ही थी, क्योंकि उन्होंने इस 20वीं सदी में विश्व में बुद्ध शासन को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा कार्य किया। उनके बराबरी का कार्य इस 20वीं सदी में और बुद्ध शासन में भी अनेक सदियों में बहुत ही कम लोगों ने किया हुआ है। सम्राट अशोक जैसे महान व्यक्ति ही वो का नाम ही हम उनके साथ ले सकते हैं। तो उस बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध धम्म जो अपनाया था वो आचरण के लिए अपनाया था। बुद्ध धम्म के का समता स्वातंत्र्य बंधुता, ये जो संदेश है, ये तत्व जो है स्वातंत्र्य समता बंधुता के, ये बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत प्रिय थे। क्योंकि इस समाज
यह समाज, ये देश की सरकारें, सभी विश्व की सरकारें स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, इन तत्वों का पालन करके उन्होंने राज्य कारभार करना चाहिए। इन्हीं तत्वों के अधीन रहकर उन्होंने अपने नागरिकों को हक देना चाहिए, उनके अच्छे से वो जी सके, आनंद के साथ जी सके, सुख के साथ जी सके, इसलिए कानून बनाना चाहिए। यह उनके उनकी सब देशों के लिए, राज्यों के लिए सूचना थी, और वही सूचना उन्होंने भारत का संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में अदा की, और भारत एक गणराज्य हुआ, और भारत ये गणराज्य स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और न्याय इन तत्वों पे चल रहा है। तो ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, ये तत्व ये बोधिसत्व ने बुद्ध की शिक्षा से लिए थे। फ्रेंच राज्य क्रांति ने भी ये तत्व लोगों के आगे रखे थे, पर बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है, ये तत्व जो है मैं फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं लिया, मैं ये मेरे गुरु बुद्ध जो है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उनकी शिक्षा से मैंने ये तत्व लिए हैं। और ऐसे बीबीसी के भाषण में उन्होंने कहा था। तो वो जो बोधिसत्व भीमराव रामजी आम्बेडकर जी है, उन्होंने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय ये तत्व पर राज्य कारभार चले, इस तत्वों पर पूरे देश अपना देश चलाए, ये तो उन्होंने विदित किया, और पूरे राष्ट्र नेताओं को भी बताया, और बुद्ध की ये जो शिक्षा थी वो उन्होंने अमल में लाया। पर उसके साथ ही साथ बुद्ध का धम्म अपनाकर, उस तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की शिक्षा अपने आचरण के लिए अपनाकर, ये नागपुर के पवित्र भूमि में, पवित्र इच्छा भूमि पर उन्होंने गुरु चंद्रमणि जी के हाथों से बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, और उस दिन उन्होंने अपने अनेक अनुयायियों को, लाखों 5 लाख अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, 22 प्रतिज्ञाएं उनको दिलाई, और कहा कि बुद्ध धम्म संघ को ही अपनाओ, उसके बगैर आपकी कोई शरण नहीं होनी चाहिए, और अष्टांग मार्ग का पालन करिए। और उसी दिन उस महान बोधिसत्व ने खुद उपोषद का पालन किया। तो आइए उस महान बोधिसत्व को याद करें, उनका स्मरण करें, और उनका स्मरण करके ये तथागत गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है अष्टशील की, उपोषद की, वो ग्रहण करें, और उसका कड़ाई से पालन करने के लिए हम कटिबद्ध हो जाएं। तो इसीलिए मैं उस महान बोधिसत्व जी की, भीमराव रामजी आम्बेडकर जी की मैं याद करता हूँ कि उन्होंने धम्म आचरण के लिए है, ये अपने खुद के आचरण से सिद्ध किया। वो आपको मालूम है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनको मधुमेह की बीमारी थी, डायबिटीज था, तब भी उन महान बोधिसत्व ने जिस दिन बुद्ध का धम्म अपनाया, उस दिन 8 शीलों का पालन किया, रात का भोजन नहीं किया, क्योंकि आज जो हमने शील ग्रहण किया है, विकाल भोजना वेरमणि, उस शील का पालन करने के लिए रात का भोजन हम नहीं कर सकते। भोजन हमें सुबह सूरज निकलने से तो दोपहर के 12 बजे तक ही ग्रहण करना है। तो इसका कड़ाई से उन्होंने पालन किया। तो ये हमारे जो बोधिसत्व है, उन बोधिसत्व ने 14 अक्टूबर 1956 के दिन दीक्षा का कार्यक्रम 11-12 बजे खत्म होने के बाद, जब श्याम होटल में उनका वास्तव्य था, वहां वो रह रहे थे, तब शाम होने पर उनके अनुयायियों ने उनको विनती की, बाबा साहब अभी भोजन का समय हो गया है, भोजन के लिए शाम को उन्होंने उनको निमंत्रित किया। तब बाबा साहब ने जो बातें कही, वो बुद्ध के हर अनुयायी ने, इस बोधिसत्व के हर अनुयायी ने ध्यान में रहने लायक की बातें है, वो आप कभी मत भूलना। वो बोधिसत्व क्या कहे? वो बोधिसत्व कहे, आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है, दिन है। तो इस बाबा साहब अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को कहा कि ये दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। देखिए, हमारे बोधिसत्व ने बहुत कार्य किए, महाड़ का सत्याग्रह करके
इस भारत के सभी व्यक्तियों को समान हक है, ये लोगों को बता दिया, और इस पर अमल होना चाहिए, ये भी उन्होंने सरकार को बताया। तब के उन्होंने जो लोग कमजोर थे उनके हकों के लिए गोलमेज परिषद में बात रखी। 1900 जब वो आपको मालूम है कम्युनल अवार्ड जब अनाउंस हुआ, तो उसके बाद उन्होंने अपने जो लोग वंचित लोग थे उनके हकों के लिए उन्होंने उनके लिए खास व्यवस्था करवाई। और 1935 का कानून जो आया, उस कानून में और बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में उन्होंने जो पिछड़े लोग थे, वंचित लोग थे, उनके हकों के लिए सेवाओं में आरक्षण दिलाया। संसद में और राज्यों के विधानसभाओं में आरक्षण रखने की बात कही और उस पर अमल शुरू हो गया। और उन्होंने उस बोधिसत्व ने सभी के लिए समान हक मिले इसलिए काम किया। महिलाओं के हकों के लिए उन्होंने शुरू से ही काम किया। तो इतने बड़े बड़े काम किया, भारत का संविधान लिखा, वो संविधान अमल में आया। इतने बड़े काम करने के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने जीवन का सबसे बड़ा दिन किस दिन को कहते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो तथागत गौतम बुद्ध की धम्म को अपनाना, खुद धम्म में प्रवर्तित हो जाना, धम्म की दीक्षा ग्रहण करना, उस दिन को बाबा साहब अपने जीवन का सबसे बड़ा दिन कहते। ये बात आप लिखे रख लीजिए अच्छे से, आपके दिमाग में बहुत गहराई से इसे आप संग्रहित करके रख दीजिए और हमेशा उसे उसका स्मरण करते रहिए, कि ताकि आपको समझे कि बोधिसत्व का प्रथम कार्य अभी वो दीक्षा के बाद यही था कि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना और उसी के साथ साथ लोगों के विकास के लिए, वंचितों के विकास के लिए लड़ना। तो बाबा साहब ने ये कहा कि ये दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। और दूसरा उन्होंने दूसरी बात कही, इस जीवन में मैं जो कुछ कर सकता था वो आज मैंने पूरा किया। बाबा साहब क्या कहते हैं कि इस जीवन में वो जो कुछ करना था उन्हें, वो उन्होंने दीक्षा के दिन पूरा किया। यानी दीक्षा ग्रहण करना, बुद्ध का धम्म अपनाना, अपने लोगों को, अपने अनुयायियों को बुद्ध के धम्म में लाना, ये ही उनका कार्य था। ये पूरा होने के बाद वो बोलते कि मेरा कार्य पूरा हो गया। और फिर आगे में वो बोलते, आज मेरा उपोषित है। तीसरी बात क्या कहते हैं बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को, आज मेरा उपोषित है। और चौथी बात कहते हैं मैं रात का भोजन नहीं लूंगा। तो देखिए, अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन उनका कार्य पूरा हुआ, उस दिन वो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उपोषित का पालन किया। उपोषित का पालन अष्टशील पालन करके ही होता है। वो 8 शीलों का पालन किया और विकाल भोजन वेरमणि शील का पालन करने के लिए रात में भोजन नहीं लिया उन्होंने, तबीयत ठीक न होते हुए भी। तो भाइयों और बहनों, उस बोधिसत्व का हमेशा स्मरण करो, उनकी हमेशा याद करो और उनके जैसे बनो, उनका सही में अनुकरण करो, सही में अनुयायी बनो उनके जैसा आचरण करने की कोशिश करके, न कि सिर्फ बात कहकर कि मैं उनका अनुयायी हूं। बोलने से नहीं होता, करने से ही होता है। और जो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के शिक्षा के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार काम करता है, वही उनका अनुयायी कहलाने लायक है, अन्यथा नहीं। तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। और इस बोधिसत्व ने और बुद्ध धम्म के आचरण के लिए और बहुत महान कार्य किया, कि उन्होंने लोगों को समझे, अपने अनुयायियों को दिशा दर्शन हो, धम्म कैसे पालन करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने द बुद्ध एंड इस धम्म ग्रंथ की निर्मित की। उनके मृत्यु के पश्चात वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ 1957 में। उस ग्रंथ में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने
अष्टशील का पालन करना चाहिए, ये बात 2 बार कही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म, द बुद्ध एंड इज धम्म, इस ग्रंथ में हाउ टू परफेक्ट राइटियस कंडक्ट, सदाचरण में परिपूर्णता कैसी लानी चाहिए, इस भाग में, और भिक्षुओं का धम्म और उपासक 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 उपासकों का धम्म, इसमें जो अंतर है, डिफरेंस है, वो समझाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्मिक सूत्र बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में 2 बार लिखा। ये धम्मिक सूत्र में गौतम बुद्ध जी ने अष्टशील का पालन करने की शिक्षा उपासक उपासिकाओं को दी है। वो धम्मिक सूत्र बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में 2 बार लिखते हैं। इससे समझ लीजिए कि अष्टशील उपनिषद के पालन के लिए बाबा साहब जी ने कितनी प्राथमिकता दी थी, और वो खुद पालन करते थे, तो उनके सब अनुयायी अष्टशील का पालन करने में कड़ाई से लग जाए और अपना हित साधे। इसी तरह से मैं आप सभी लोगों को आह्वान करता हूँ। अभी मैं उपोषद क्या है और किस तरह से पालन किया जाता है इस तरफ मुड़ता हूँ। तो भाइयों, उपोषद 2 प्रकार के होते हैं। भिक्षुओं का, भिक्षुनियों का उपोषद पालन करना अलग है, और उपासक उपासिकाओं का उपोषद पालन करना अलग है। तो भिक्षुओं का और भिक्षुनियों का उपोषद पालन ये माह में 2 बार होता है, एक पूर्णिमा के दिन और दूसरा अमावस्या के दिन। और मैं एक बात आपको बता दूं कि भिक्षु और भिक्षुनियों ने उपोषद पालन करना माह के 2 दिन, पूर्णिमा और अमावस्या को, ये उनके लिए बंधन कारक है। ये उनके लिए क्या है? बंधन कारक है। जो अच्छा भिक्षु है, जो अच्छी भिक्षुनी है, वो उपोषद उनका जो है उसका पालन माह में 2 दिन करेगी ही। अगर कोई भिक्षु भिक्षुनी उपोषद नहीं पालन करते, पूर्णिमा के दिन उपोषद में सम्मिलित नहीं होते, तो समझ लेना उस भिक्षु और भिक्षुनी को अच्छा भिक्षु और भिक्षुनी नहीं बनना है। तो ऐसा कोई भिक्षु भिक्षुनी नहीं कह सकता कि मैं उपोषद में शामिल नहीं होऊंगा। तो भिक्षुओं को जांचो, भिक्षुनियों को जांचो, कौन भिक्षु भिक्षुनी उपोषद में शामिल नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। मैंने ऐसे सुना है कि थाईलैंड जैसे देश में, थाईलैंड में जिस दिन भिक्षुओं का उपवास होता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, तो सभी विहारों में उपोषद भिक्षुओं के उपोषद की एक ही, पूरे थाईलैंड देश में एक ही समय निश्चित किया है, और वह समय है दोपहर के 2 बजे। तो दोपहर के 2 बजे जो भी भिक्षु है उसने विहार में जहाँ सीमा होती है, उपोषतागार होता है, वहाँ हर एक भिक्षु भिक्षुनी ने उपोषद में सम्मिलित होना चाहिए। मुझे ये बताया गया, अगर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कोई भिक्षु अगर रास्ते पर घूमते नजर आ रहे, तो वहां के उपासक उनको जाकर बोलते, बनते जी उपोषद के समय आप कहाँ घूम रहे हो? ये बुद्ध की परंपरा है, ये बुद्ध शासन है, ये बुद्ध देश की परंपरा है, ये बौद्धों की परंपरा है कि पूर्णिमा अमावस्या के दिन कोई भिक्षु भिक्षुनी उपोषद के वक्त आपको घूमते हुए नहीं दिखेंगे। उपोषद को छोड़कर कोई और काम में वो सम्मिलित नहीं होंगे। तो इतना महत्व है उपोषद का भिक्षुओं के लिए, और वो 2 बार होता है, उनके लिए बंधन कारक होता है। तो ये भिक्षुओं का उपोषद क्या होता है, भिक्षुनियों का उपोषद क्या होता है? और भाई और बहनों, एक जगह जो जो भिक्षु रहते हैं, या एक परिसर में जो जो भिक्षु रहते हैं, वो पहले ही ये बात निश्चित कर लेते हैं कि एक विहार में उपोषद के लिए कौन कौन कहाँ कहाँ के भिक्षुओं को सम्मिलित होना है।
उसी को भी सीमा कहते हैं। तो एक सीमा के सभी भिक्षु एक ही जगह उपोषणागार में सम्मिलित हो जाते हैं। उपोषणागार को भी सीमा कहा जाता है, क्योंकि वो सीमा में ही भिक्षुओं के सब कार्य होते हैं, संघ कार्य होते हैं, इसलिए उसे सीमा कहते हैं। अभी जो हम हमारा जो राजुलवाड़ी नागपुर में उमरेड में जो हमारा 12 साढ़े 12 एकड़ का परिसर है, उसमें अब जम्बूद्वीप विहार की निर्मित कर रहे हैं। और उस जम्बूद्वीप विहार की निर्मित जल्द शुरू हो जाएंगी, 1-2 माह में, ऐसा हमारा संकल्प है। इस वर्षावास में 2023 के भिक्षुओं का वर्षावास हुआ था, तब भिक्षु का निवास था वो जहाँ अभी उपासक उपासिकाओं के निवासी शिविर लगने वाले हैं, उस जगह का में इस साल भिक्षुओं का वास्तव्य था। पर आने वाले समय में भिक्षुओं के वास्तव्य के लिए हम अलग से इमारतें बनाने वाले हैं, और उसको जम्बूद्वीप विहार का नाम दिया हुआ है हमने। और वही भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र भी होगा। तो वो जो जम्बूद्वीप विहार है, उसमें जब हम बनाएंगे भिक्षुओं का निवास रहने की जगह, तब वहाँ सीमा भी बनाएंगे। सीमा बनाएंगे यानी उपोषणागार भी बनाएंगे, जहाँ एकत्र आकर इकट्ठा होकर भिक्षु अपना संघ कार्य पूरा कर सकते हैं। तो ये उपोषण ये भी भिक्षुओं का संघ कार्य है, और वो उपोषणागार में ही होता है। ये उपोषणागार में जब उपोषण होता है भिक्षु और भिक्षुनियों का अलग होता है, भिक्षुओं का अलग होता है। तो जब होता है तब वहां कोई गृहस्थ उपस्थित नहीं रह सकते। तो क्या होता है, कैसे होता है उपोषण भिक्षु और भिक्षुनियों का? तो भिक्षु और भिक्षुनियों के उपोषण के दिन जब उपोषणागार में एकत्र आते हैं, तब कोई एक भिक्षुओं के जितने भी नियम है, भिक्षुओं के नियम है 227 और भिक्षुनियों के नियम है 311। तो भिक्षुनियों के जो 227 नियम है और भिक्षुनियों के 311 विनय नियम है, उनको भी पातिमोक्ष कहा जाता है। उन नियमों की को भी पातिमोक्ष कहा जाता है। तो भिक्षु अपने 227 नियम जो है, कोई एक भिक्षु जिसको चुनते हैं, वो बारी बारी से अलग अलग समूह के 227 नियमों का क्या करते हैं, गायन करते हैं, और उपस्थित भिक्षुओं को पूछते हैं। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि मैं समझता हूं कि उपस्थित सभी भिक्षु इन नियमों के बारे में शुद्ध है, उन्होंने किसी नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, ऐसा मैं समझता हूं, इसीलिए सभी भिक्षु शांत है, ऐसा वो कहता है। तो अगर जब कोई कहता है कि यहाँ उपस्थित सभी भिक्षु इन नियमों के बारे में शुद्ध है, तो जो शुद्ध नहीं उसने तुरंत कहना होगा। अगर नहीं कहता हो तो मुसावाद हो जाएगा, और उस भिक्षु की कभी प्रगति आगे में नहीं हो पाएगी। इसीलिए बुद्ध ने भिक्षुओं की शुद्धता के लिए ये पातिमोक्ष पठन की यानी उपोषण की निर्मित की थी। और ये सभी नियम वहाँ बोले जाते हैं, और सभी नियमों बोले जाने के बाद भिक्षु इस नियमों के बारे में शुद्ध है करके कहा जाता है। और जो अशुद्ध है उन नियमों के बारे में, उसको तो वहाँ कहना ही होगा। अगर नहीं कहते हैं तो फिर उनका भिक्षु जीवन कोई उनको फल नहीं दे पाएगा, और एक प्रकार के वो कलंकित भिक्षु जीवन ही वो जीते रहेंगे। तो इसलिए ये भिक्षुओं के उपोषण का बहुत महत्व है। तो इस भारतवर्ष में, जो भारत देश में अभी जो भिक्षु संघ है, और भिक्षु संघ ने भी बहुत कठोरता से ये पातिमोक्ष का पालन हो, 2 दिन उपोषण का पालन हो, इसके लिए कदम उठाने बहुत ही जरूरी है। क्योंकि भारत में अभी भी बहुत सारे भिक्षु उपोषण नहीं करते 2 दिन, तो उनकी शुद्धता कैसे टिकी रहेगी? नहीं रह सकती। और आप लोग उनको दान देते ही जा रहे, दान मत दो ऐसा नहीं कहता मैं, पर ये अपेक्षा भी उनसे करनी है। नहीं करेंगे तो बुद्ध शासन मजबूत नहीं होगा। तो मैं यही बोलता हूँ, भिक्षुओं भिक्षुनियों पर मैं बहुत प्रबोधन किए हैं, तो और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। तो इसी तरह भिक्षु और भिक्षुनियों का उपोषण होता है 2 बार माह में। फिर दूसरे तरह का उपोषण है, वो है उपासक और उपासिकाओं का उपोषण। तो ये उपासक और उपासिकाओं का उपोषण जो है, ये 4 दिन होना चाहिए, ऐसे तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है।
एक पूर्णिमा, दूसरी अमावस्या और 2 अष्टमी। तो इसी तरह बुद्ध ने 4 दिन इसलिए चुने, ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं या बहुत ज्यादा फलदायी होते हैं और बाकी दिन नहीं होते, ऐसा नहीं। ये 4 दिन आसानी से याद याद रह सकते हैं लोगों को। और चांद के तरफ, क्योंकि चांद निकलता है रात में, तो लोग जब जीते रहते हैं तो चांद के तरफ ध्यान जाता है। तो जब आधा चांद, एक चौथाई चांद, पूरा चांद उनको प्रकाशमान दिखता है, तो उनको याद आ जाता है कि कल उपोषित होगा या कल परसों उपोषित होगा, तो उनको याद आ जाती है। इसलिए वे 4 दिन चुने बुद्ध ने। कोई व्यक्ति जिसको करना है वो हर दिन भी अष्टशील पालन कर सकता है। करते हैं इस दुनिया में आज भी कोई उपासक उपासिका है जो अष्टशील हर दिन पालन करते हैं। कोई कोई केंद्रों पे ये किया जाता है, बहुत कम है ऐसे, पर कुछ कुछ लोग करते हैं। तो इसी को उपोषित कहा जाता है, उपासक उपासिकाओं का, जिसमें 8 शीलों का उन्होंने पालन करना होता है। और ये 4 दिन में उन्होंने पालन करना है। इसी को उपोषित कहा जाता है, उपासक उपासिकाओं का। तो अभी हम उपासक उपासिकाओं का जो अष्टशील है, उपोषित है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, मार्गदर्शन करूंगा। तो त्रिपिटक में, त्रिपिटक जो बुद्ध की वाणी है, बुद्ध ने जो सिखाया, बुद्ध के जो बोल है, वो प्रथम संगीति में राजगीर में सातपर्णी गुहा में 500 अरहंत भिक्षुओं की जो बुद्ध संगीति हुई थी महाकाश्यप जी की अध्यक्षता में, जिसमें आनंद ने बहुत सारी बातें बताई थी और उपाली ने, भंते उपाली ने विनय बताया था। वो उस पहली संगीति में ये पाली त्रिपिटक अंतिम किया था। और उसका संरक्षण करने के लिए उसको हमेशा आगे के लोगों को मिले, इसलिए उन्होंने याद करते करके, याददाश्त करके आगे अनेक लोगों को तैयार किया था कि उसको कंठस्थ करें ये त्रिपिटक। और इसी तरह कंठस्थ करते करते चौथी संगीति जो हुई श्रीलंका में, दूसरी संगीति वैशाली में हुई थी 100 साल बाद पहले संगीति के, तीसरी संगीति अशोका के काल में पाटलिपुत्र में हुई थी, जो अभी का पाटना है। उसमें मोगलीपुत्र तिस्स जी उसके अध्यक्ष थे, भंते जी, मोगलीपुत्र जी तिस्स जी। तब भी सभी भिक्षु कंठस्थ करके ही त्रिपिटक संग्रहित रखते थे। और चौथी संगीति जो श्रीलंका में हुई, तब पहली बार, पहली दूसरी सदी में हुई थी है, तब वो पहली बार ताड़ के पत्तों पर त्रिपिटक लिखा गया था। और ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ त्रिपिटक आज भी उपलब्ध है श्रीलंका में, अगर आप जाते तो आपको देखने को मिल सकता है। और फिर बाद में 5वीं संगीति हुई थी 1781 में, 17 नहीं नहीं 1871 में, 1871 में मंडाले में। और वहाँ त्रिपिटक कंठस्थ किया गया था, गायन किया गया था और वो अंतिम किया गया था। वो आज भी वहाँ संगमरमर पे दगड़ों पर लिखा हुआ है और उसको पगोड़ा में सुरक्षित किया हुआ है। और फिर छठी संगीति हुई थी 1954-56 में, जिस संगीति में बाबा साहब अम्बेडकर जी भी वो संगीति देखने गए थे। बर्मा के रंगून शहर में, अभी उसे यंगॉन बोलते हैं। और वो छठे संगायन में सभी देशों में जो जो त्रिपिटक थे वो त्रिपिटक लाए गए थे। और सब सब त्रिपिटक शुद्ध किया गया गायन कर कर, और शुद्ध हुआ त्रिपिटक आज हमारे लिए, सभी के लिए डिजिटल फॉर्म में भी उपलब्ध है, वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो अभी वो वेबसाइट में संरक्षित है, तो अभी और कोई उसमें अशुद्धता नहीं ला सकता है। तो इसी तरह ये जो त्रिपिटक है, वो त्रिपिटक में अनेक सूक्त में, उसमें जो 5 मुख्य ग्रंथ है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, उसके भाग भी है। फिर खुद्दक निकाय निपात के अनेक ग्रंथ हैं। तो उसके अनेक सूत्र में त्रिपिटक के उपोषित कैसे पालन करना उपासक उपासिकाओं ने ये समझाया गया है। तो वो किस तरह से पालन करते हैं ये धम्मिक सूत्र में बुद्ध ने बताया है। ये धम्मिक सूत्र जो है, ये धम्मिक सूत्र संयुक्त निकाय में है। और इस धम्मिक सूत्र में किस तरह से पालन किया जाए अष्टशील समझाया गया है। तो उपोषित पालन के लिए हमें 8 शीलों का पालन करना है। तो ये 8 शील मैं आपको समझाता हूँ।
पहला शील है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पंचशील का भी यही शील है। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि यानी मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी भी जीव की जान नहीं लूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ऐसा ऐसा हम कहते हैं। तो इस शील का पालन करने के लिए आपको क्या करना है कि आपसे कोई भी जीव की हत्या न हो। आप किसी भी जीव को जान से मत मार डालो। तो ये तो आप खुद उनको मत मार डालो, या फिर आपके मन में इच्छा निर्माण हो गई कि इसी व्यक्ति का मृत्यु होना चाहिए, इसीलिए उसको सूचित भी न करो, या उसको ऐसा कि उसे ऐसा ये मिले, सूचना मिले, या उसके मन में ऐसा भाव निर्माण हो कि ये व्यक्ति चाहता है कि मैं मर जाऊं, मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूं। ऐसी स्थिति भी मत लाओ, या किसी व्यक्ति को सूचित मत करो कि इस व्यक्ति की जान ले लो, इस जीव की जान ले लो। तो ये आपको, आपके कारण आप खुद हत्या न करें, या किसी को भी आप सूचित न करें किसी दूसरे जीव की हत्या करने के लिए, या आप ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण न करें, आप संकेतों से, आपके वाणी से भी किसी व्यक्ति को इस तरह से आप सूचित न करें कि आप उसका अंत चाहते हो, उसका जीव का अंत चाहते हो। तो अगर आप ऐसे करते हैं और उस व्यक्ति का अगर अंत हो जाता है, जीव हो जाता का अंत हो जाता है, तो आपने पहले शील का उल्लंघन किया है, ये हम कह सकते हैं। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस विश्व में अनेक देश है, उन्होंने मानव समाज के लिए भी अनेक कानून बनाए हैं। तो वो कानून जो है, वो कानूनों में सबसे बड़ा जो गुनाह है क्या है? किसी की हत्या करना। तो देखो, किसी की हत्या करना यही सबसे बड़ा अपराध होता है। तो ये अपराध के लिए सबसे बड़ी शिक्षा दी जाती है। ये अपराध के लिए कभी कभी फांसी की शिक्षा भी मिलती है, आपको मालूम है, या कभी कभी जन्म ठेप की भी शिक्षा मिलती है। तो ये जो अपराध है, खून करना, ये न हो, इसीलिए बुद्ध ने, अरे हर एक को हक है जीने का, वो हक उनका आबादित रहे, इसके लिए तथागत गौतम बुद्ध ने जी भी पंचशील भी दिए, अष्टशील भी दिए, पर उसने पहला स्थान उन्होंने पानातिपाता वेरमणि ये शील को ही दिया। ये ध्यान में रखिए, सब शील महत्व के हैं, पर बुद्ध ने उनके महत्व के अनुसार उनको, वो शीलों को उन्होंने रखा है। तो सबसे पहले उन्होंने पानातिपाता की बात की। आज भी विश्व में सबसे बड़ा घिनौना अपराध कौन सा होगा? तो खून करना, किसी की जान ले लेना, और उसी के लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। मानव अधिकार की जब बात की जाती है तो किसी की जान नहीं लेना, यही बात सबसे महत्व की होती है। वही बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने किया है, कहा है। तो जो तथागत बुद्ध को समझेंगे, पढ़ेंगे, उनको ये अभी जो आज का जो आधुनिक विश्व जो चलता है, देश का राज्य कारोबार चलता है, वो बुद्ध की शिक्षा के अनुसार ही चल रहा है, उसी को प्राथमिकता देता है। ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी समय में विश्व में किसी और की जान लेना यही सबसे बड़ा अपराध होने वाला है, यही अपराध रहता है। और आपको मालूम है कि अगर माता का वध कर देते हैं, पिता का वध कर देते हैं, अरहन का वध कर देते हैं, तो इनसे बड़े कोई भी अपराध विश्व में नहीं है। सबसे बड़ा अपराध माँ का अपराध बोला है बुद्ध ने। दूसरे सबसे बड़ा अपराध पिताजी का वध, और तीसरा बड़ा अपराध अरहन का वध, अरहन भिक्खु का वध। इनको गरु कम्मा बोला है बुद्ध ने। मैंने पिछले प्रवचन में भी मैं ही बताया था। और इसके लिए जब व्यक्ति मरता है, ये तीन काम करके, माँ का वध कर दिया, पिताजी का वध कर दिया, अरहन का वध कर दिया, तो उसको जब मृत्यु के वक्त जो कम्मा ऊपर आता है और जिसके कारण अगला जन्म मिलता है, यही कम्मा होता है माँ के वध का, पिताजी के वध का, या अरहन के वध का। और वो दूसरा कम्मा कोई उभर नहीं सकता। बाकी लोगों को मन में, अगर उन्होंने किसी और व्यक्ति का खून किया है, या अगर कोई जीव का खून किया हुआ है, तो भी उनके मन में दूसरा अच्छा, उससे मजबूत अगर कुशल कर्म किया होगा तो वो उभर सकता है। पर जिन्होंने माँ का वध किया है, पिताजी का वध किया है, हरण का वध किया है, उनके मन में उस जीवन के मृत्यु के वक्त वो ये तीनों वधों से संबंधित कर्म ही उभरेगा, और उनको बुरा जन्म ही मिलेगा। तो इससे आपको समझना चाहिए कि माँ बाप कितने महत्व के हैं।
अरहन कितने महत्व के विश्व में। तो इसी तरह भाई और बहनों, आपके हाथ से कोई भी छोटे से छोटे जीव का वध न हो, फिर वो कृमि क्यों न रहे, कुछ भी क्यों न रहे, ये आप उसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। अगर होता है कभी आपकी इससे, तो आपने वो उसका उसको आपको उस बात का बुरा लगना चाहिए, और ये आगे में मेरे से नहीं होगा ऐसा संकल्प आपने करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध ने, इसका मतलब किसी ने ये भी निकालना नहीं चाहिए कि बुद्ध ने हमेशा लोगों को शाकाहारी अन्न ही ग्रहण करने के लिए कहा है। कुछ कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ धम्म शिक्षक भी ऐसा कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा का पालन करना है तो शाकाहारी भोजन ही करना होगा। ये बात है, अगर कोई शाकाहारी भोजन खुद करते हैं और हमेशा शाकाहारी भोजन करते हैं तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है ही नहीं, क्योंकि कोई शील का उल्लंघन करते ही नहीं। पर कोई व्यक्ति अगर मांसाहारी भोजन ग्रहण करता है तो वो पहले शील का, पानातिपाता वगैरह का शील का उल्लंघन करता है, ऐसा भी नहीं होता हमेशा। अगर वो व्यक्ति के मांस ग्रहण करने के लिए कोई जीव की हत्या हत्या की जाती है, कोई प्राणी या पंछी की जान ली जाती है, तो फिर उस व्यक्ति से वो पानातिपाता वैरमणि की शील का उल्लंघन हो जाता है। मैंने इस बारे में पहले भी समझाया था। समझो कोई व्यक्ति जंगल से जा रहा है और जंगल में उसे दिखता है कि कोई प्राणी या पंछी किसी दूसरे जानवर ने मार के रखा हुआ है और अभी उसका पूरा मांस खाया हुआ नहीं है। तब वो मरे हुए जानवर का या पंछी का मांस अगर कोई व्यक्ति पकाकर खाता है तो उसके हाथ से कोई हत्या नहीं होती। वो जानवर है या पंछी है, पहले ही मर चुका है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति जो मांस तैयार है, मानव समूह में भी कोई मांस अगर तैयार है, तो मांस तैयार है तो पकाकर अगर खाता है खरीद कर, जो तैयार है वो, जो उसके लिए नहीं, जो मारा गया कोई प्राणी या पंछी, तो उससे इसका उल्लंघन नहीं होता। आपको पता है कि बुद्ध और उनके भिक्खु भी, अगर उनको जब पता नहीं है, जब उन्होंने देखा नहीं है कि कोई प्राणी या पंछी उनके लिए मारा गया था, जब उन्होंने सुना नहीं है कि कोई प्राणी या पंछी उनके लिए मारा गया था, या उनकी पूरी खातरी हो जाती है कि वो प्राणी और पंछी उनके लिए नहीं मारा गया था और उसका मांस उनको दिया जा रहा है खाने में, तब वो मांस खा सकते हैं। तो ये बुद्ध ने सिखाया है, और बुद्ध और उनके भिक्षुओं को भी उन्होंने ये इस तरह का मांस ग्रहण करने की अनुमति दी थी। देवदत्त ने बुद्ध को तो कहा था कि भिक्षुओं को हमेशा के लिए मांस न खाने के आप सूचना करिए, ऐसा नियम बनाइए, विनय नियम। तो बुद्ध ने उसे मना कर दिया था और कहा था अगर भिक्षु ने जो जिस जानवर और पंछी का मांस वो खाने वाले हैं, वो उनके लिए ही मारा गया था, ये अगर उन्होंने देखा नहीं है, सुना नहीं है और उनकी पूरी खातरी हो गई कि उनके लिए नहीं मारा गया था, तो वो मांस वो ग्रहण कर सकते हैं। तो इसीलिए ये शील का के संदर्भ में अगर मांसाहारी भोजन कोई ग्रहण करता है तो पानातिपाता वेरमणि का शील का उल्लंघन करता है, ये बात कहना ठीक नहीं है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप मांस खाते रहो, खाओ, आपने सोचना है। मैं यही कहूंगा, पानातिपाता वेरमणि का शील का उल्लंघन नहीं करो। बुद्ध ने भी यही कहा था। और कोई कोई बोलते हैं कि कोई कोई लोग बहुत आगे चले जाते हैं, और आगे चले जाते हैं यानी कुछ अतिरेक की भूमिका अपनाते हैं। कि कोई बोलते हैं हमारे मुंह में तो भी तो जंतु है, कृमि है जो दिखते भी नहीं, अमीबा है, जीवाणु है, विषाणु है, दिखते भी नहीं, वो भी तो आपके मुंह में है, तो आप मुंह हिलाते हैं तो मर जाते होंगे, या कुछ क्रिया से मर जाते होंगे। अरे तो भाई वो दिख ही नहीं रहे हमें, तो हम कैसे जानेंगे, और उनकी हत्या कैसे करेंगे, और हमारे मन में आएगा भी नहीं विचार कि उनकी हत्या हो। हम तो हमारा कार्य कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसमें कोई हमें न जानते हुए कोई जीव की हत्या हो रही होगी, कोई कृमि की हत्या हो रही होगी, तो हत्या नहीं है, क्योंकि उसके बारे में तो हम जागरूक ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि वो वहां जीवित है। सिर्फ अभी विज्ञान में पढ़ रहे हैं, पर आप जानते थोड़ी हो कि क्या है।
तो उसको पानातिपाता वेरमणि का उल्लंघन नहीं कहेंगे। तो ऐसे कोई जो उदाहरण देते हैं वो अतिरेकी लोग हैं। बुद्ध ने भी ये बात नहीं कही। बुद्ध जो इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ शुद्धता के रूप थे, शुद्धता प्राप्त करने वाले व्यक्ति, सम्य समुद्ध अकेले इस विश्व में होते हैं। उनके जैसे कोई धम्म खोज नहीं निकालता, अष्टांग मार्ग खोज नहीं निकालता और लोगों को नहीं सिखाता। उन्होंने ये ऐसा कभी नहीं कहा कि अदृश्य जो आप जानते नहीं ऐसे जीवों का होता होगा वध आपसे, तो वो भी पानातिपाता वेरमणि का उल्लंघन है। कभी कभी कोई लोग यही कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है तो लोग मांस खाते हैं इसीलिए ये जो खाटिक वगैरह लोग हैं वो मांस काट कर रखते हैं, या कुछ लोग मछली पकड़ कर लाते हैं और लोग खाते हैं इसलिए वो खाटिक प्राणियों का वध करता है, या कोई मछली पकड़ कर लाता है मछुआरा, और इसलिए जो खाता है वो भी अगर वो हत्या के लिए जवाबदार नहीं है तो भी वो दोषी है, ऐसा कहते हैं। और पानातिपाता वेरमणि का शील उल्लंघन करता है ऐसा कहते हैं। पर बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि भाई और बहनों, इस विश्व में ऐसा कभी समय नहीं आता कि इस विश्व के पूरे लोग जो है उसमें से कोई भी लोग ये मच्छी पकड़ना बंद कर देगा या पूरे लोग ये खाटी का काम छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। बुद्ध ने कहा है कि ये व्यवसाय नहीं करना चाहिए मांस बेचने का, पर कुछ लोग तो करते हैं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि विश्व में जब सम्यक संबुद्ध थे उनके काल में भी विश्व के पूरे लोगों ने मांस बेचना बंद नहीं कर दिया था, तो कोई समय में होगा? नहीं होगा। तो मैं कुछ सिफारिश नहीं कर रहा हूं कि आप सब लोग मांस खाना शुरू कर दो और मांस खाने लगो, पर जो बुद्ध की वाणी है, जो सच है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। और मैं यही कर रहा हूँ, अगर कोई मांस ग्रहण करता है बुद्ध के भिक्षुओं के जैसे, कि जब कोई जीव और प्राणी उनके लिए नहीं मारा गया था उसके बारे में आश्वस्त हो जाते हैं, उसके बारे में पूरा उनका विश्वास हो जाता है कि वो जीव और प्राणी उनके लिए ही नहीं मारा गया था, और तब वो उस प्राणी और पंछी का या मच्छी का मांस खाते हैं, तब वो पानातिपाता वेरमणि का सील उल्लंघन नहीं करते। तो ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझ लो और इसी तरह से लोगों को सिखाओ। यही बुद्ध की वाणी है। फिर दूसरा जो शील है, अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो इस शील का पालन करने के लिए अदिन्नादाना वेरमणि, इसका मतलब क्या होता है? जो आपकी चीज नहीं है, कोई भी चीज के आप मालक नहीं हो, कोई भी चीज के, कोई भी वस्तु के, कोई भी संपत्ति के आप मालक नहीं हो, तब आपके अनुमति के बगैर आपने उस व्यक्ति को वो वस्तु, वो चीज, वो संपत्ति आपने उसमें उपयोग करने के लिए आपने अनुमति नहीं दी किसी व्यक्ति को, तो वो उपयोग नहीं कर सकता जब तक वो जिस जो मालक है उसकी अनुमति ले बगैर कोई भी वस्तु का, कोई भी चीज का, कोई भी संपत्ति का उपयोग करना, ये अदिन्नादाना वेरमणि शील का उल्लंघन है। इसलिए बुद्ध कहते हैं जब तक आपको दिया नहीं जाता, जो आपकी चीजें नहीं है, आपकी संपत्ति नहीं है, तब तक उसका प्रयोग मत करो। मुझे नहीं दी गई ऐसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। इस तरह इस शील का अर्थ होता है अदिन्नादाना वेरमणि। तो देखो, चोरी करना ये तो न दिए हुए वस्तु का किसी दूसरे के उपयोग करना ही है, तो इसलिए इस शील का समझाते हुए चोरी नहीं करना चाहिए ये भी सिखाते हैं, तो वो भी बराबर है। इसके आगे भी जाकर मैं आपको कहूंगा, आप कोई सार्वजनिक जगह जाते हैं कोई कार्यक्रम के लिए, और वहाँ आप देखते हैं कि किसी की चीजें छूट छूट गई, वो लोग भूल गए अपनी चीजें ले जाने के लिए, तो ऐसे वक्त आपको क्या लगता है? किसी ने छोड़ दिया है, चीज मुझे मिली है, अच्छी है, और आप जल्दी से छुपा देते हैं कि आपको लेते हुए कोई देख न ले। अरे तो भाई, वो किसी दूसरे की चीज है, आपको मालूम है आपका हक नहीं है, आपकी मालकी नहीं है, वो आपकी संपत्ति नहीं है, आपका अधिकार नहीं है इस वस्तु पर, उस संपत्ति पर, तो भी आप ले रहे हैं और जल्दी से कोई ना देखे करके छुपा रहे हैं, जेब में डाल रहे हैं। और कभी आपके बेटे बेटे छोटे बच्चे कोई और है, या आपके परिवार के लोग हैं, आप मित्र है, तो अरे जल्दी से रख दे, किसी को दिखे मत। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी अदिन्नादाना वेरमणि शील का उल्लंघन ही है। आपने कोशिश करनी चाहिए
कि जो वस्तु जो संपत्ति किसी दूसरे की है वो आपको दिख गई तो उसको लौटाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसको आप नहीं लौटाओगे तो जिसकी वस्तु वो गुम गई, जो छोड़ गया गलती से, उसके हाथ से रह गई वहाँ, उसको कितना दुख होगा। हो सकता है उसकी चीज, पैसे भी होते हैं कभी कभी, वो उसके वो छोड़ गया, वो गुम गए उसे, तो उसकी कितनी हानि हो सकती है। जो महत्व के काम करने हैं वो काम भी नहीं हो सकते, और दुखों का पहाड़ उस पर व्यक्ति पर गिर सकता है। तो इस बात का जरूर जरूर ध्यान रखें। किसी भी की चीजें जो आपकी नहीं है वो आपकी नहीं है, तो क्यों आप उसको छुपाते हो, क्यों आप बोलते हो कि मुझे मिल गई है। उसको वापस करने की कोशिश करो। कानून है अभी, कानून के रखवाले है, पुलिस है, उनको जाकर बताओ कि मुझे यहाँ ये चीज मिली, उनको सौंप दो। आपका तो सील शुद्ध रहेगा, और शुद्ध शुद्ध सील शुद्ध रहेगा तो आपको निसर्ग आगे देगा ही। क्योंकि इतना काम करते हो तो ऐसी परिस्थिति निसर्ग निर्माण करेगा कि आपको धन मिले, क्योंकि आप धन का संरक्षण करने वाले हो। किसी के धन पर डाका डालने वाले नहीं हो, किसी के धन पर नजर रखने वाले नहीं हो, लोगों को उनकी चीजें लौटाने वाले हो, तो आपको निसर्ग क्यों नहीं देगा। ऐसे लोगों को ही निसर्ग देता है। ऐसी परिस्थिति निसर्ग में निर्माण होती है क्योंकि कुशल कर्म होता है कि किसी की चीजें लौटाना। तो इसलिए भाइयों, ये अधीन दाना वेरमणि शील का पालन करने के लिए ये बातें भी ध्यान में रखिए। आप घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, तो परिवार के में जो घर में जो चीजें होती है वो तो सामूहिक होती है बहुत सारी, पर कुछ कुछ चीजें ऐसे है कि जो हम हमारे घर के परिवार के लोगों को न बताते, उनकी चीजें हम प्रयोग में नहीं ला सकते। या ला भी सकते हैं तो उनको आने के बाद, वो घर में आने के बाद तो बताना चाहिए कि मैंने वो तो आपकी ये चीजें प्रयोग में लाई है, उपयोग में लाई है। पर बार बार उसे मालूमात ना हो इसकी, ये करते हुए पूरी क्या केयर करते हुए, उसके बारे में पूरा जागरूक रहते हुए कि मैं घर के लोगों की चीजें भी प्रयोग में लाऊं, उपयोग में लाऊं, पर उसको मालूम भी ना हो, इसके बारे में हमेशा सजग रहकर उसकी चीजें उपयोग में करते ही जाना। और किसी ने बोला भी अरे मेरी चीज नहीं दिख रही है, या मेरी चीज कम हो गई ऐसा लग रहा है, तो भी चुप रहना। तो ये भी अधीनदाना वेरमणि शील का उल्लंघन ही है, ये अच्छी से समझ लो। और सूक्ष्म स्तर पर जाकर गंभीर होकर इन शीलों का अपने अपने पालन करना है। फिर आगे में तीसरा शील है अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसका मतलब होता है मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, पालन करूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ, करती हूँ। पंचशील में हम कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि इस शील का पालन करते हैं। कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि शील का पालन करना, इसका मतलब क्या होता है कि पर स्त्री और पर पुरुष के साथ शारीरिक लैंगिक संबंध नहीं प्रस्थापित करेंगे। जो पति पत्नी है वो शारीरिक लैंगिक संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। वो पति पत्नियों ने आपस में छोड़कर किसी और पर स्त्री से, पर पुरुष से शारीरिक लैंगिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ये कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि का अर्थ है। आज हमने अब्रह्मचर्या वेरमणि ये शील उल्लंघन किया है, ये शील ग्रहण किया है, तो इस शील का पालन करने के लिए हमने किसी भी व्यक्ति के साथ, फिर वो पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, पर स्त्री पर पुरुष किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का लैंगिक शारीरिक संबंध नहीं प्रस्थापित करना चाहिए। तो कोई भी अपने पत्नी के साथ भी, पति के साथ भी, पुरुषों ने स्त्रियों ने शारीरिक संबंध, लैंगिक संबंध जब अष्टशील ग्रहण करते हैं तब नहीं प्रस्थापित करने चाहिए। पूरी तरह शारीरिक संबंध से दूरी रहना चाहिए, वंचित ही रहना चाहिए, विरति रहना चाहिए, तभी इस शील का पालन होता है। इसी को ही ब्रह्मचर्य का पालन कहा गया हुआ है। तो इसी तरह से ये शील का पालन होता है। चौथा शील जो है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, इस शील का पालन करने के लिए झूठ नहीं बोलना, दो समूह में फूट डालने के लिए निंदा नहीं करना,
फरुसाय वाचाय वेरमणि, कटु वचन नहीं बोलना। जिनको बहुत दुख हो, दर्द हो, जिंदगी भर वो शब्द याद रखे रहे, इस तरह के शब्द, कटु शब्दों का वाणी में नहीं लाना। पिसुनाय वाचाय वेरमणि, फरुसाय वाचाय वेरमणि। और फिर आगे में बुद्ध ने कहा है, व्यर्थ की जो बातें जो किसी के लाभ की नहीं है, वो बातों में हम नहीं उलझना, व्यर्थ की बड़बड़ नहीं करना। संपप्पलापा वेरमणि। तो ये वाणी के 4 दोष से हमें बचना है, तो तब ये मुसावादा वेरमणि शील का पालन होता है। झूठ नहीं बोलना, दो समूहों में फूट डालने के लिए निंदा नहीं करना, कटु वचन नहीं बोलना और व्यर्थ की बातें नहीं करना। तो ये अगर इसका हम पालन करते हैं तो ये मुसावादा वेरमणि शील का पालन होता है। भाई और बहनों, जब अष्टशील आपने धारण किया है, अभी ग्रहण किया है, उसका पालन करने के लिए संकल्प किया है, तो ये वाणी के दोषों से बहुत जागरूक रहना चाहिए। वाणी के दोष होने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि हम बोलते ही रहते हैं ना, बोलना ही पड़ता है। जब अभी 24 घंटे में हमें अष्टशील ग्रहण किए या पंचशील भी ग्रहण किए है, तो ये वाणी के दोष होने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि हम बोलते ही रहते हैं। फिर 5वां शील है सूरा मेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो ये शील का पालन करने के लिए कोई भी प्रकार की नशा आने वाली चीजें, जैसे दारू है, कच्ची पक्की दारू बोलते हैं, जो भी है, तो फिर नशा आने वाली और कोई दूसरी चीजें होती है, अफू, चरस, गांजा, ऐसी चीजें होती है, बीड़ी सिगरेट भी होती है, तो इनका सेवन हमने नहीं करना है। फिर 6वां शील है विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो इस शील का पालन करने के लिए बुद्ध परंपरा के अनुसार आपको सुबह सूरज निकलने से लेकर तो दोपहर के 12 बजे तक ही भोजन ग्रहण करना है। तभी आपने अष्टशील ग्रहण किया, तो आपको 12 बजे के पहले भोजन ग्रहण करना है। और फिर 12 बजे के बाद आपको कल सुबह सूर्योदय होने तक भोजन नहीं करना है, चबाकर कोई भी चीज नहीं खाना है। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप रात में, दोपहर में, कभी जब आपको जरूरत लगती है, शाम को, रात में, दोपहर में तो कोई खाए ही मत। अभी भोजन 12 बजे ग्रहण करोगे तो और जरूरत नहीं पड़ेगी। 5-6 बजे के बाद ही आपको अगर जरूरत लगती है, रात में कभी जरूरत लगती है, तो फलों का रस आप ले सकते हैं। तो इसी तरह ये विकाल भोजना वेरमणि शील का पालन करना है। और फिर कल सुबह जब सूरज निकल जाएगा, तो उसके बाद फिर आप भोजन कर सकते हैं, चबाकर खा सकते हैं। और फिर पंचशील ग्रहण करोगे, आप अष्टशील से छूट जाओगे, तो फिर तो आप भोजन करने पर आपके पर कोई बंधन नहीं होगा। भिक्षुओं के लिए तो ये शील हर दिन पालन करना होता है। उन्होंने हमेशा 12 बजे के पहले ही भोजन करना है, सूरज निकलने से 12 बजे तक ही चबाकर। उसके बाद में कुछ भिक्खु और श्रामनेर भी, और शाम के समय वगैरह कोई भी चबाकर चीजें नहीं सकते, भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, सिर्फ फलों का रस ही वो ले सकते हैं। और ये संभव है। आज बहुत सारे भिक्षु उपासक आप देख रहे होंगे कि 12 बजे के बाद भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। वो बुद्ध शासन को बहुत ही कमजोर कर रहे हैं, और खुद भी भिक्खु बनकर, श्रामणेर बनकर और चीवर पहनकर वो बुद्ध की शिक्षा का पालन नहीं कर रहे, तो उनको कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इतना आसान नियम भी वो पालन नहीं कर सकते। तो फिर कठिन नियम जो है पाराजिक के, संगादिश के, वो कैसे पालन करेंगे। तो आप भी कभी, मैंने बताया था कि आप भी कभी भी भोजन मत दो भिक्खुओं को, श्रामणेरों को, भिक्खुनियों को। दोपहर के 12 बजे से लेकर तो दूसरे दिन के सूरज निकलने कभी भी भोजन मत दो जो चबाकर खाया जाता है। कितने नहीं, एक 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 दाने का कण भी नहीं खा सकते हो चबाकर, सिर्फ फलों का रस ही दे सकते हैं, तो वही देना आप। गलती से भी मत दो, शादी ब्याह में भी मत दो। नहीं, शादी में भिक्षुओं को निमंत्रित करते हैं लोग, दोपहर के बाद 12 बजे शादी होती है, 1 बजे शादी होती है, 6 बजे शादी होती है, शाम को 8 बजे तो भोजन भी देते हैं, और बड़े आग्रह के साथ उपासक उपासिका भी उनको भोजन देते हैं। तो उपासक उपासिका भी बुद्ध शासन कमजोर करने के लिए मदद कर रहे हैं भिक्षुओं को, श्रामणेरियों को। तो इससे बचो भाई बहनों। आपका आपकी श्रद्धा कैसे बढ़ेगी बुद्ध शासन में, आपका पुण्य कैसा बढ़ेगा। तो
ये इसके तरफ ध्यान दो। विकाल भोजना वेरमणि, इस शील का भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका श्रामणेर समय कोई भी उल्लंघन न करे, इसके बारे में आप आपका आचरण बराबर रखिए। फिर सातवां शील है अष्टशील का, नच्च गीत वादित विसुक दर्शन, माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। तो नाच यानी नृत्य, गायन यानी गीत गाना और वाद्य बजाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये तो आप खुद भी मत करो और उसका आस्वाद भी मत लो जब तक आप अष्टशील पालन कर रहे हैं। फिर अलंकार, आप बहुत बड़े अलंकार रहते हैं घर में, सोने के चांदी के जेवर रहते हैं, सौंदर्य प्रसाधन है, अत्तर है, परफ्यूम्स है, हार है, मालाएं है, इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग ये शरीर को सजाने के लिए होता है, इंद्रिय सुख बढ़ाने के लिए होता है। मन पर संयम नहीं रहता है करते वक्त, इसलिए वो मन पर संयम प्रस्थापित करने के लिए ये शील का भी उल्लंघन हमें करना, ये शील का पालन भी हमें करना है। आठवां शील है उच्चासयना महासयना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। तो हम बड़े और ऊंचे आसन पर नहीं सोएंगे और नहीं आराम करेंगे, नहीं बैठेंगे। और बोलते हैं बुद्ध कि फर्श पर मैट वगैरह बिछाकर, गद्दी बिछाकर उस पर सो जाइए। और एक व्यक्ति के लिए जितना आसन लगता है, बेड लगता है, उस पर उतना आसन और बेड पर ही आप सोइए, तो आपका ये शील का पालन हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से पालन हो जाता है। तो इसी तरह बुद्ध ने इसकी शिक्षा दी है। तो इसी तरह भाई और बहनों, ये उपोषित अष्टशील का पालन करना होता है। और आज हमें जब अष्टशील ग्रहण किया तब भी हमें पालन करना है, और जब जब अष्टशील ग्रहण करेंगे तब भी पालन करना है। तो ये अष्टशील की शिक्षा बुद्ध ने धम्मिक सूत्र में दी। और ये धम्मिक सूत्र मैंने बताया आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनका जो ग्रंथ है दी बुद्धांडी धम्मा 2 बार लिखा। एक सदाचरण में पूर्णता कैसे आती है ये बताते हुए, और भिक्षुओं का धम्म और उपासकों का धम्म, इसका फर्क बताते हुए, अंतर बताते हुए। और इस सूत्र में बुद्ध ने यह भी बोला है कि इसी तरह 8-8 दिन बाद, यानी माह में 4 बार, यानी 8-8 दिन ही हो जाते हैं ना नजीक पास, तो 8-8 दिन बाद आप इस तरह से ये अष्टशील पालन करते हैं, तो ये 8 दिन के बाद आने वाला ये 8 फोल्ड फेस्टिवल है, ऐसा लिखा है। यानी ये त्योहार है उपोषित पालन करना बुद्ध के अनुयायियों के लिए, इस तरह धम्मिक सूत्र में बुद्ध बोलते हैं। तो बौद्धों के लिए, बुद्ध के अनुयायियों के लिए, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायियों के लिए उपोषित दिन ये सन है, फेस्टिवल है, उत्सव का दिन है। और उत्सव ऐसा कुछ नाच गाना करके होने वाला नहीं, मजा करने वाला नहीं, 8 शीलों का पालन करने वाला। आपको याद होगा कि बोधिसत्व सुमेध बोधिसत्व मालूम है ना आपको? दीपंकर बुद्ध ने बोला कि ये सुमेध आगे में गौतम बुद्ध करके सम्यक संबुद्ध बनेगा, तब से वो बोधिसत्व अपनी पारमिता पूरी करते रहे। आखिरी जन्म माया के पेट में लिया। तो ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं द बुद्धांडी धम्म ग्रंथ में कि गर्भधारणा होने के पहले बहुत दिन तक महामाया शीलों का पालन कर रही थी। ये पूरे अष्टशील का भी पालन कर रही, उससे भी ज्यादा शीलों का पालन कर रही थी, ये लिखा हुआ है। ये बातें ध्यान में रखो, कितने महत्वपूर्ण बातें हैं शीलों का पालन करना। तो ये जो 8 शील है, ये 8 शीलों का पालन करने के लिए त्रिपिटक ने बहुत सारे सूत्र में बुद्ध ने मार्गदर्शन किया है। तो धम्मिक सूत्र की बात मैं कर रहा था, तो धम्मिक सूत्र में बुद्ध ने कहा है कि 8-8 दिन के बाद अष्टशील पालन करना ये उत्सव है, सन है, फेस्टिवल है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और यही बात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में 2 बार लिखी है। और इसमें और 2-3 बातें और कही है 8 शील का पालन करने के साथ साथ। बुद्ध ने ये लिखा है, धम्मिक को ये बताया है कि उपासक उपासिकाओं ने अष्टशील पालन करने के बाद
भिक्षुओं को दान देना चाहिए। क्या दान देना चाहिए? तो मैंने बताया क्या क्या दान सकते हैं। भोजन दान दे सकते हैं, अन्न, चीवर, पात्र, दवा, ये बातें भिक्षुओं को लिए दान देना होता है। पैसे नहीं दान देने का। पैसे दान देना ये बुद्ध ने नहीं सिखाया भिक्षुओं को। उनकी जो जरूरत की चीजें है वो ही दान दो। अन्न, चीवर, पात्र, दवा और कुटी यानी विहार, यही बातें दान दे सकते हैं भिक्खु भिक्खु संघ को, पैसा नहीं। भिक्खुओं को की केयर करने वाले जो लोग होते हैं, उपासक होते हैं, उनको आप पैसे दे सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि मेरे इस पैसे से भिक्षुओं को चीवर खरीद देना, मेरे पैसे से भिक्षुओं को भोजन दे देना, मेरे इस भिक्षु पैसे से दवा दे देना। तो उपासक ये चीजें भिक्षुओं को देगा। भिक्षुओं को पैसे नहीं देना है उनके हाथ में। भिक्षुनियों के, भिक्षुओं के, श्रामणेरियों के हाथ में पैसे नहीं देना है। उनके हाथ में पैसे देकर आप बुद्ध शासन कमजोर कर रहे हो और उनका भी भिक्षु जीवन हो गंभीरता से नहीं जी सकते अगर उनके हाथ में पैसे आ गए तो। क्योंकि पैसे आ गए तो उसको खर्चा कैसे करना, इसके लिए उनके मन में लोभ निर्माण हो जाता है, तृष्णा निर्माण हो जाती है, वो बढ़ती है और फिर गलत काम भी वो कर देते हैं। तो इसलिए भिक्षुओं को पैसे नहीं देना है। भिक्षुनियों को श्रामणेर को, उपासक उपासिकाओं ने पैसे ही नहीं देना है। उनका ख्याल रखने वाले उपासक उपासिकाओं के संगठनों को आप पैसे दे सकते हैं और कह सकते हैं भिक्षुओं भिक्षुनियों को जो चीजें बुद्ध ने अनुद ने बताई है कि उनको ये चीजें दे सकते हैं, वो आप मैं देता हूँ, उन पैसों से उनको खरीद के दो। आप खुद ही चीजें खरीदो और दो भिक्षु भिक्षुनियों को। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो। तो धम्मिक सूत्र में अष्टशील पालन करने के साथ साथ बुद्ध ने और 3 बातें कही है। एक, भिक्षुओं को दान देना। दूसरी बात, माता पिता का पालन पोषण करना, सम्मान करना। और तीसरी बात कही है कि आजीविका सम्यक रखना। हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो व्यापार करते हैं, जो भी काम हम पैसे मिलाने के लिए करते हैं, वो हमारा कुशल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये बात बुद्ध ने कही है। तो ये बातें ध्यान में रखिए और इस तरह से आप पालन करने में लग जाइए तो आपका बहुत बहुत क्या होगा, लाभ होगा। भाई और बहनों, इसके बाद बुद्ध ने अनेक सूत्रों में और ये अष्टशील कैसा पालन किया जाता है ये बहुत विस्तृत से बताया, उस पर मैं प्रकाश डालता हूँ। तो अंगुत्तर निकाय ये त्रिपिटक का एक ग्रंथ है, उसमें अट्टकादि निपात है। अंगुत्तर निकाय में अट्टकादि निपात है, उसमें उपोसत वग्ग है। ये उपोसत वग्ग में उपोसत पे 5 सूक्त है, 5 सूक्त है उपोसत में। तो ये अंगुत्तर निकाय का अट्टकादि निपात जो भाग है, उसमें उपोसत वर्ग में उपोसत का कैसा पालन करना चाहिए उपासक उपासिकाओं ने, इस पर बुद्ध ने विस्तृत से मार्गदर्शन किया है। तो उसमें एक सूत्र है, उसको बोलते हैं संकित उपोसत सूत्र। संकित यानी संक्षिप्त, शार्ट, ब्रीफ। तो ये संकित उपोसत सूत्र में बुद्ध ने यही सिखाया हुआ है कि उपोसत का पालन करने के लिए उपासक उपासिकाओं ने पानातिपाता वेरमणि, अदिन्नदाना वेरमणि, अब्रह्मचर्या वेरमणि, मुसावादा वेरमणि, चूरा मेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि, विकाल भोजना वेरमणि, नत्सगीतवादित विसुक दर्शन, माला गंधन विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि, उच्चा सैना महासैना वेरमणि। ये 8 शीलों का पालन करना सिखाया है और इसका ही बुद्ध ने विस्तृत से मार्गदर्शन किया है, जो मैंने तुम्हें धम्मिक सूत्र का उदाहरण देकर किया हो। तो वही ये संकित उपोसत सूत्र में बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय के अट्टकादि निपात में उपोसत वर्ग में जो संकित उपोसत सूत्र है, उसमें सिखाया है कि 8 शीलों का पालन करना, यही क्या है, उपोसत का पालन करना है। फिर यही उपोसत वर्ग में अंगुत्तर निकाय के अट्टकादि निपात में उपोसत वर्ग में वित्थत्त उपोसत सूत्र, वित्थत्त उपोसत सूत्र यानी विस्तृत उपोसत सूत्र, ये सूत्र है। उसमें बुद्ध ने और वही सिखाया है। शुरू में बुद्ध कहते हैं कि उपोसत का पालन करने के लिए उपासक उपासिकाओं ने, गृहस्थ गृहिणियों ने
8 शीलों का पालन करना चाहिए। जो 8 शील हम अभी मैंने बताया वो शीलों का। और उसके आगे जाकर बुद्ध कहते हैं कि इस तरह का जो उपोषद का पालन है, 8 शीलों का पालन करने जो उपोषद का पालन किया जाता है, ये महफलदायी है। उपोषतो महफलो महानिशंसो महाजुतिको महाविफारो। बुद्ध क्या कहते हैं? ये जो उपोषद का पालन है ये क्या है? बुद्ध क्या कहते हैं पाली भाषा में? उपोषतो भिक्कवे महफलो महानिशंसो महाजुतिको महाविफारो। तो बुद्ध कहते हैं ये उपोषद का पालन क्या है? महाफलदायी है, महफलो है, बहुत लाभ होता है आपको। महानिशंसो बहुत लाभदायी है। महाजुति को यानी बहुत प्रकाशमान होता है। आपकी कीर्ति सभी तरफ फैल जा सकती है, ऐसा प्रकाशमान होता है, असाधारण प्रकाशमान होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और महाविपारो यानी इसकी व्याप्ति बहुत होती है, अपरिमित अपरिमित होती है। ये बहुत व्यापक होता है, बहुत सारे समूहों को ये अष्टशील का पालन दिखता है और बहुत सारे लोगों पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। तो ये महाविपारो होता है, व्यापक होता है, प्रकाशमान होता है, महाफलदायी महा लाभदायी होता है। और इसीलिए वो अष्टशील उपोषद का पालन करना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं, क्योंकि वो महाफलदायी होता है, महालाभदायी होता है, प्रकाशमान होता है और व्यापक होता है। तो बुद्ध ने इस सुत्त में वित्तत्त उपोषद सुत्त जो अंगुत्तर निकाय के अट्टकादि निपात में उपोषद वर्ग में पाया जाता है, उसमें ये उपोषद का पालन बहुत फलदायी, बहुत लाभदायी, प्रकाशमान और व्यापक कैसे होता है, विस्तार पूर्वक कैसे होता है, ये बताया है। तो बोलते हैं किस तरह से विस्तार पूर्वक होता है, किस तरह से महाफलदायी होता है। तो बुद्ध कहते हैं उस काल में 16 गणराज्य थे। कौन से थे 16 गणराज्य बुद्ध के काल में? वो गणराज्य थे अंग, मगध, वज्जी, काशी, कौशल, मल्ल, चेती, वंग, कुरु, पांचाल, मच्छ, सुरसेन, अस्सक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो ये जो 16 गणराज्य थे, ये 16 गणराज्य का अगर कोई एक ही राजा होगा तो उस राजा का जो बल होगा, उसका जो सामर्थ्य होगा, वो सामर्थ्य जो हमेशा अष्टशील पालन करते हैं उनके बल से 1/16वां भाग से भी कम होगा, ऐसा बुद्ध कहते हैं। ते 16 गणराज्य का एक ही राजा रहा तो उसका जो बल होगा वो बल उपोषद पालन करने वालों के बल की तुलना में 1/16वां भाग से भी कम होगा। इसका मतलब क्या है? उपोषद पालन करने वाले, अष्टशील पालन करने वाले व्यक्तियों का जो बल है, सामर्थ्य है, वो ये 16 गणराज्यों का एक राजा होगा, उसके बल से 16 गुना ज्यादा होगा। इसलिए बहुत लाभदायी है, बहुत फलदायी है, महाफलो महानिशंसो। और आगे में कहा है कि वो बहुत प्रकाशमान होता है, बहुत व्यापक होता है। ये क्यों कहा बुद्ध ने? तो बुद्ध कहते हैं कि मैंने पहले भी आपको समझाया था, बुद्ध ने ये सिखाया है कि इस विश्व में 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, यानी 31 प्रकार के भूमियों में जन्म होता है। अभी जैसे हम मानव की भूमि में हमने जन्म लिया है, वैसे प्राणियों की भी भूमि होती है, यानी प्राणियों का भी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, जिसमें अभी तो प्राणी तो हम देखते हैं, शेर है, चीतल है, मूंगी है ना, पंछी है, कीटक है, ये प्राणी में आ जाते हैं सब। तो वो हम जानते हैं, वो भूमि जानते हैं, मानव भूमि जानते हैं। तो ऐसे बुद्ध ने और भूमियां बताई है, उनके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, मैं तो नहीं जानता। तो बोलते हैं आगे में कि कोई अष्टांग मार्ग पालन करके अरहंत पद पर
करके कोई 6 अभिन्न अगर प्राप्त कर लेता है तो ये कुछ जान सकता है कोई व्यक्ति, तो वो जिसे वो अनुभूति है वही वो जान सकते हैं। तो बुद्ध ने जो ये 31 प्रकार की भूमिया बताई जहाँ जीव रहते हैं, तो उसमें से 6 प्रकार की भूमिया है, उनको देव भूमिया कहा है, देव की भूमि। और आप जानते ही हो, मैंने समझा हो कि इसको अंदर श्रद्धा मत समझिए, क्योंकि बुद्ध जो है ये बुद्ध, आपने जो बोला पढ़ाई की होगी, तो बुद्ध ये देव और मानवों के शिक्षक होते हैं, सत्ता देव मनुष्यानंद। तो ये देव को तो कौन होते हैं, मैंने आपको समझाया था कि मानव करके जो बहुत कुशल कर्म करते हैं, बहुत कुशल कर्म करते हैं, उनका देवलोक में जन्म होता है। क्यों? कुशल कर्मों का साथ कुशल कर्म करने के कारण, पर वो दुखों से मुक्त नहीं होते। जैसे मानव को दुख होता है, तृष्णा होती है, वैसे ये देवों में भी तृष्णा होती है। और बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग पालन करके ही वो मुक्त हो सकते हैं दुखों से। जैसे मानव मुक्त होता है, इसी तरह 6 प्रकार के देव की भूमिया होती है। इसलिए बुद्ध ने कहा है ना कि मैं देवों का और मानवों का शिक्षक हूं। देव और मानव लोक में जन्म हुआ तो ही बुद्ध की शिक्षा सीखकर कोई व्यक्ति अरहंत पद प्राप्त कर सकता है। तो बुद्ध ने ये कहा है कि अष्टशील जो है, उपोषद जो है, ये प्रकाशमान है, बहुत प्रकाशमान है और बहुत व्यापक है, विस्तृत है। क्यों? तो इसका पालन करने के बाद ये 6 देवभूमियां है। चातु महाराज एक देव है, तावतींस देव है, याम देव है, तुषित देव है, निम्मान रत्ती देव है, पर पर निमित्त वसवत्ती देव है। तो ये 6 प्रकार के देव जो है वो बहुत प्रकाशमान होते हैं वहाँ के जो देव, और इसलिए वो अष्टशील का पालन करने से वहाँ जन्म होता है। इसलिए इसको प्रकाशमान या अष्टशील का पालन है ऐसा किया हुआ है। और बहुत व्यापक वो उनका प्रभाव होता है देवों का, क्योंकि वो आदमियों का जो ये भूमि है उसको भी देख सकते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ है भाइयों, मैंने अभी अनुभूति नहीं है मेरी, पर ये मैं जब बुद्ध ने माना है कि बुद्ध ने सिखाया है कि देव और मानव जो है इनके शिक्षक बुद्ध है, और हमारे बोधिसत्व जिन्होंने हमें धम्म दिया, जिनके कारण हमने धम्म अपनाया, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में मान्य किया है कि बुद्ध है देव और मानवों के शिक्षक है। तो इसलिए हमें भी मानना जरूरी है, मैं तो मानता हूँ। और मैंने ये भी आपको समझाया कि देव देव ये गॉड नहीं होता है। गॉड तो काल्पनिक चीज है, जिसे कहा गया है कि गॉड है वो दूसरों को दुखों से मुक्त करता है। ये गलत है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुखों से मुक्त नहीं कर सकता। बुद्ध ने सिखाया है अष्टांग मार्ग पालन करके कोई व्यक्ति खुद को ही मुक्त कर सकता है दुखों से, तृष्णा से। तो ऐसा कोई गॉड नहीं होता जो सर्वशक्तिमान कहा गया है, हर जगह रहने वाला कहा गया है और सर्वज्ञ कहा गया है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट। ऐसा कोई गॉड नहीं होता। यही बुद्ध ने भी सिखाया है, पर बुद्ध ने देव होते ही सिखाया है। तो देव यानी गॉड नहीं है, मैंने समझाया था आपको। ये जरा बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी समझो, नहीं तो धम्म समझेगा नहीं। तो इसीलिए ये प्रकाशमान होता है अष्टशील का पालन, क्योंकि देव 6 प्रकार की देव भूमि में जहाँ जन्म लेने पर देव बहुत प्रकाशमान होते हैं और उनका प्रभाव व्यापक होता है। इसलिए अष्टशील का पालन व्यापक होता है, महाविफार हो और प्रकाशमान होता है, महाज्योति को, ये बुद्ध ने कहा हुआ है। तो ये जरा अच्छे से समझ लीजिए। फिर यही अंगुत्तर निकाय के अट्टकादि निपात में उपोषद वर्ग में और 3 सूत्र है। एक है विशाखा सूत्र। ये बुद्ध ने विशाखा जो थी, जिसने पूर्वाराम विहार बनाकर भिक्षुओं को दान दिया था श्रावस्ती नगरी में, विशाखा, उसको संबोधित करके अष्टशील क्या होता है सिखाया। वो जो मैंने तुम्हें अभी तक मैंने सिखाया हूँ, या विस्तृत जो उपोषद सूत्र है, वितत्व उपोषद सूत्र में, कि ये 8 शीलों का पालन करना ये उपोषद है और ये महाफलदायी, लाभदायी और प्रकाशमान और व्यापक होता है। ये जो मैंने सीखा है वही शिक्षा विशाखा सूत्र ने बुद्ध ने सिखाई है। फिर अंगुत्तर निकाय के इसी अट्टकादि निपात में उषोत वर्ग में वासेट्ट सूत्र है और बोज्ज सूत्र है। ये बोज्ज सूत्र उपासिका बोज्जा करके थी, उपासिका बोज्जा नाम की, उसको बुद्ध ने और यही शिक्षा दी थी
कि उपोषद का पालन करने के लिए 8 शीलों का पालन करो। और ये उपोषद का पालन जो है ये बहुत ही महाफलदायी, महाफलो, महानिशंसो, महाजुतिको, महाविपारो है। महाफलदायी, महालाभदायी, प्रकाशमान और विस्तृत है, व्यापक है। ये बुद्ध ने ये सूत्रों में सिखाया। अभी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, जो बात आपको बताना जरूरी है। तो इसे सिखाने के लिए मैं आपको अंगुत्तर निकाय का तीक निपात, उसमें महावग्ग सूत्र है और उसमें उपोषद सूत्र है, उसका नाम ही है उपोषद सूत्र। तो अंगुत्तर निकाय के तीक निपात में तीसरे भाग में महावग्ग में उपोषद सूत्र है। तो उपोषद सूत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये सूत्र जो है, ये सूत्र भी तथागत गौतम बुद्ध ने विशाखा जो थी, वो विशाखा को पूर्वाराम विहार में जब वो वास्तव्य कर रहे थे तब ये सिखाया था, ये सूत्र, उपोषद सूत्र। तो एक दिन दोपहर को ये विशाखा तथागत के पास गई, पूर्वाराम विहार में उनका वास्तव्य था। तो बुद्ध उसे कहते हैं, विशाखे तू इतनी देर बाद इतनी देर कैसे आई तू इस पूर्वाराम विहार में? तो वो बोलती है, तथागत मैं उपोषद पालन कर रही हूँ। तब तथागत गौतम बुद्ध विशाखों को कहते हैं, विशाखे 3 प्रकार के उपोषद होते हैं। मैंने पहले बताया कि भिक्खुओं का उपोषद और उपासका का उपोषद अलग होता है, तो मैंने बताया, पर ये उपोषद अलग है 3 प्रकार। उन्होंने पहला उपोषद बताया, एक गोपालक उपोषद बताया, दूसरा निगंट उपोषद बताया और तीसरा अरिय उपोषद बताया। तो अभी जो उपोषद की बात की ना, धम्मिक सूत्र में और संकित उपोषद सूत्र में, वितत्व उपोषद सूत्र में, विशाखा सूत्र में, बौद्ध सूत्र में, वासिष्ठ सूत्र में, वो अष्टशील उपोषद की जो बात की हमने, 8 शील पालन करना और उपोषद का पालन करना, 8 शील पालन करके, ये अरिय उपोषद कहलाता है। तो ये 2 उपोषद कौन से, ये भी हम समझ ले। गोपाल उपोषद, गोपालक उपोषद। तो गोपालक उपोषद यानी जो चरवाहा होता है ना, गाय बैल चराने के लिए कोई जो व्यक्ति है वो जंगल में ले जाता है उनको, मराठी में उसको गुराकी बोलते हैं, इंग्लिश में काउ हर्ड बोलते हैं, काउ हर्ड बाय। तो जो गैया चराने के लिए जंगल में ले जाता है उसे चरवाहा कहते हैं, मराठी में गुराकी कहते हैं। वो गुराकी के जैसे उपोषद लोग पालन करते हैं, उसको गोपालक उपोषद बोलते हैं। तो ये जो चरवाहा है वो शाम को जो गाय है वो घर में आने के बाद वो क्या सोचता है, आज मेरी जो गैया थी, गाय थी, गाय जो गाय बहुत सारी गैया थी, वो उन्होंने जंगल में आज ये जगह खाना घास खाया, ये जगह पानी पिया, कल ये मेरी जो गैया है इसी जगह घास खाएगी, इसी जगह पानी पिएंगी। इस तरह वो कल का खाएंगे, कल क्या पिएंगे, इसके बारे में विचार करता है। और सोचता है कि मैंने आज ये खाना खाया, मैंने आज ये पिया, कल मैं ये खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा। तो जो लोग उपोषद का पालन करते, उपोषद लेते हैं, पर उपोषद का पालन करते हुए सोचते हैं, उपोषद छोड़ने के बाद मैं क्या खाना खाऊंगा, या उपोषद करने के पहले ही कोई अगर व्यक्ति सोच लेता है कि उपोषद ये बहुत अच्छे खाने के लिए है, या उपोषद छोड़ने के बाद मैं ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, अगर ऐसा सोचते हैं तो सही उपोषद नहीं है, वो महाफलदायी नहीं है, महालाभदायी नहीं है, प्रकाशमान नहीं है, विस्तृत व्यापक नहीं है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। उसी को गोपालक उपोषद कहा है। वो चरवाहा जिस तरह से काम करता है उसी तरह पालन किया उपोषद है, ऐसा वो कहते हैं। उसको बुद्ध ने उपोषद के दिन इस तरह से उपोषद करने को नहीं कहा है। तो आप लोग भी मत सोचो कि उपोषद है आज तो मैं पसंदीदा चीजें बनाकर खाऊंगी। जो मिलता है भाई, घर के लोग जो बनाते हैं वही खाओ, बताओ भी मत कि ये बनाओ वो बनाओ। नहीं तो कोई अगर पुरुष उपोषद कर रहा है तो अपनी पत्नी को बता दे, मेरा कल उपोषद होगा तो मेरे लिए ये बनाना।
हाँ, या मेरा उपनिषद छूटने के बाद ये बनाना, या मुझे नाश्ते में ये देना, तो जो मिलेगा वो खाओ। अर्थात आवश्यक है वो मिले, तो सब्जियां है तो अलग अलग कोई भी सब्जी है से तो छे आपको आपका पेट भर सी सकता है सवेरे, यानी 11 से 12 बजे जब खाना खाना है ना अभी तब। फिर दूसरा तरह का उपोषित है निगंट उपोषित। तो निगंट उपोषित क्या कहते हैं करते हैं, तो मालूम है आपको, बुद्ध का जो काल था उस काल में महावीर, वर्धमान महावीर नाम के भी एक शिक्षक थे, जो कुछ लोगों को कुछ शिक्षा देते थे। वो नग्न रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, उनको निगंट कहा जाता है। और उनके शिष्य भी कपड़े नहीं पहनते थे, उनको भी निगंट कहा जाता है। तो निगंटों का जो उपोषित था उसको निगंट उपोषित बुद्ध ने बोला है। तो ये निगंट उपोषित किस तरह से उपोषित करते थे, तो ये निगंट अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते थे। क्या शिक्षा देते थे कि पूरब दिशा में 100 योजन के बाहर जो लोग हैं वो उनके प्रति मैत्री निर्माण करो, उनके प्रति सहानुभूति निर्माण करो। पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, सभी दिशाओं में 100 योजन के बाहर जो लोग हैं उनके प्रति तुम अच्छा भाव निर्माण करो, मैत्री निर्माण करो, करुणा निर्माण करो, सहानुभूति निर्माण करो। तो बुद्ध बोलते हैं इस तरह का उपोषित करना, ऐसी सूचना देना, ये गलत उपोषित है, क्योंकि वो सभी जीवों के बारे में, यानी जो 100 योजन के अंदर है उनके बारे में वो अच्छा भाव निर्माण करने के लिए नहीं कहते। तो 100 योजन के बाहर जो जीव है उनके बारे में अच्छा भाव निर्माण करने के लिए कहते, इसलिए ये गलत उपोषित है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर और बुद्ध कहते हैं कि ये निगंट है। महावीर के शिष्य अपने शिष्यों को यह और सूचना देते थे कि तुम इस तरह से ग्रहण करो, इस तरह से कहो कि मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई चीज नहीं है, मेरा कोई नहीं है और मेरी कोई भी चीज नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। और वो उनके शिष्य बोलते थे कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, मेरी कोई चीज नहीं है। और बुद्ध बोलते हैं कि उनके माँ बाप जानते ही थे कि वह उनका बेटा है, और वो भी जानते थे कि उनके माँ बाप है, वो उनकी पति पत्नी और बच्चे जानते थे कि वो उनके पालन पोषण करने वाले हैं। और वो भी जानते कि उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, उनके नौकर चाकर, और बोलते थे कि ये हमारे मालिक है, और वो खुद जानते थे कि ये हमारे नौकर चाकर है। ते सब जानते हुए भी वो उनके जो निघंट जो थे अपने शिष्यों को झूठ बोलने को लिए लगा रहे थे कि ऐसा कहो कि मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई चीज नहीं है। और वो सिर्फ एक दिन के लिए वहां जाते थे, उस दिन बोलते मेरी कोई चीज नहीं, पर उपोषण खत्म हो गया तो घर में आकर उनकी सब चीजें तो थी, घर में भी सब चीजें थी, उन्होंने पूरी तरह से छोड़ नहीं दी थी जिस तरह से भिक्खु छोड़ देते हैं। इसलिए वो सच बोलना चाहता तो झूठ उनसे बुलवाते थे कि मेरी कोई चीज नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। इसलिए ये गलत उपोषित है, ये सही उपोषित नहीं है, और ये महाफलदायी, महा लाभदायी और प्रकाशमान और व्यापक विस्तृत नहीं है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के उपोषित हो गए। कि तीसरा उपोषित है अरिय उपोषित। ये उपोषित ही सही उपोषित है, क्योंकि ये उपोषित ही महाफलदायी, महालाभदायी, प्रकाशमान और व्यापक है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। और ये उपोषित है, ये उपोषित अष्टशील का पालन करके हमें पूरा करना है। पानातिपाता वेरमणि, अदिन्ना दाना वेरमणि, अब्रह्मचर्या वेरमणि, मुसावादा वेरमणि, सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि, नच्च गीतवादित विसुख दर्शन, माला गंध विलेपन धारण, मंडन विपुचन साना वेरमणि, सिक्का पदंग समाधियामि, उच्चासैना महासैना वेरमणि, सिक्का पदंग समाधियामि। तो इस तरह के 8 शील पालन करके ये हरि उपोषित पालन किया जाता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो यही सही उपोषित है, इसी का पालन करो। ये महाफलदायी है, महा लाभदायी है, प्रकाशमान है और व्यापक है, विस्तृत है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और क्यों ये महाफलदायी है बुद्ध ने पहले ही बताया। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जब उपोषित हम ग्रहण करते हैं तो इसमें सबसे पहले बुद्ध संघ, धम्म संघ का स्मरण करना है। तो आज हमने किया ना, त्रिशरण ग्रहण किया 3 बार। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि तृतीयंपि। तो सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ का स्मरण करेंगे हम।
तो हरिय उपोषित में सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ का स्मरण करेंगे, जो आज हमने किया, और बुद्ध के गुणों का स्मरण करेंगे। क्या है बुद्ध के गुण? इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। तो ये गुण क्या है, इसका मैंने विस्तृत से बहुत बार मार्गदर्शन किया हो, तो आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और समझ लीजिए। इसी तरह हम संघ के गुण, धम्म के गुणों का भी गुणों को भी याद करें। कौन से धम्म के गुण? स्वाकातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको यही पश्चिको उपनायिको पच्चतंग वेदितव्यो विन्नु हिति। इसी तरह संघ के गुणों को भी हम याद करेंगे। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो कुजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो शामिचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्टपुरिस पुग्गला एष भगवतो सावक संगो आवुनीयो पावुनीयो दक्षिणीयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं कुय्यं खेतं लोकस्साति। तो इसी तरह ये बुद्ध धम्म संघ के गुणों का आप याद करिए, स्मरण करिए, उनका अर्थ समझ लीजिए। ये उपोषित अष्टमी के दिन सबसे पहले करना है, और फिर 8 शीलों का पालन करना है। और इसलिए उपोषित महाफलदायी महालाभदायी है। कैसे महाफलदायी महालाभदायी है? तो बुद्ध ने फिर वही बात कही, 16 गणराज्यों का एक राजा होगा, उसका जो बल होगा उससे भी ज्यादा बल जो अष्टशील उपोषित का, उससे ज्यादा बल, यानी 16 गुना से भी ज्यादा, 16 गुना उससे भी ज्यादा बल ये उपोषित का अष्टशील का पालन करते हैं उनका होगा, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और ये अष्टशील उपोषित पालन करने के लिए 6 प्रकार के देव भूमियों में जन्म होगा, और वहाँ बहुत प्रकाशमान हो गए वो देव, इसलिए ये अष्टशील उपोषित पालन प्रकाशमान है, व्यापक है, विश्व, ऐसा बुद्ध कहते हैं। अभी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अंगुत्तर निकाय के तीक निपात में देवदूत वग्ग में चातु महाराज सुत्त में पाई जाती है। तो अंगुत्तर निकाय का तीक निपात, उसमें देवदूत सुत्त, उसमें चातु महाराज सुत्त, उसमें ये बताया गया है। तो ये आप उसमें ये जो सुत्त है अंगुत्तर निकाय के तीक निपात में देवदूत वग्ग में चातु महाराज सुत्त है, उसमें ये महत्वपूर्ण बात बताई है। क्या बात बताई है? ये चातु महाराज जो देव है ना, चातु महाराज ये देवी है। तो इस सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि चातु महाराज देव में, ये देव जो चातु महाराज देव है उनके जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स, और वहाँ जैसे हमारे अभी राज्यों में देश में असेंबली होती है विधिवत काम करने के लिए, कानून बनाने के लिए संसद होती है, इसी तरह ये देवों का राज्य ही हो गया। वहाँ भी असेंबली होती है, विधानसभा जैसे कोई ये होते हैं निर्माण किए गए वैसे हाउस होते हैं। तो उसके सदस्य, तो मंत्री और सदस्य वो विधानसभाओं के या सभाओं के जो सदस्य होते हैं, बुद्ध बोलते हैं कि वो माह के हर 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन, माह के अष्टमी के दिन ये चातु महाराजिक देवों के मंत्री और वो असेंबली के सदस्य पूरे विश्व में घूमते हैं और कोशिश करते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि इस विश्व में हम बहुत सारे ऐसे लोग देखें, इस विश्व में हम बहुत सारे ऐसे जीवों को देखना चाहिए, देवों को हमें मिलना चाहिए। ऐसे जीव, कौन से जीव ऐसे कि जो माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जो श्रमण ब्राह्मण के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो श्रमण यानी क्या है? श्रमण यानी ये श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहंत अवस्था प्राप्त करने वाले लोगों को सही अर्थ में श्रमण कहा जाता है, उसी को समन संघ बोलते हैं। और ब्राह्मण यानी बुद्ध ने अरहंतों को ही ब्राह्मण कहा है, जो विकार मुक्त करते हैं। तो श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहंत मार्ग और पथ पर चलने वाले लोगों को ही सावक संघ के लोगों को ही ब्राह्मणी कहना है। ब्राह्मण यानी कोई वंश में जाति में निर्माण हो इसलिए ब्राह्मण नहीं, ये बुद्ध ने कहा है।
ब्राह्मण वर्ग जो है इसका धम्मपद का, वो उसको वो पढ़ लीजिए अच्छे से। तो वो बुद्ध कहते हैं कि हर अष्टमी के दिन चातु महाराज जी जो देव है, उनके मंत्री और सभा के सदस्य पूरे विश्व में घूमते हैं और वो देखने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं वो कि हमें ऐसे बहुत लोग मिले कि जो माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो श्रामण ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो परिवार के ज्येष्ठ व्यक्तियों का आदर करते हैं, जो उपोषद का पालन करते हैं, और जो उपवसत के जो 4 दिन है, पूर्णिमा, अमावस्या और 2 अष्टमी, इसके इससे अधिक और दिनों में अष्टशील का पालन करते हैं और जो कुशल कर्म करते हैं, ऐसे लोग उन्हें बहुत मिले। बहुत ऐसे लोगों के को उन्होंने देखना चाहिए, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, वो लोग उनको दिखने चाहिए जब वो अष्टमी के दिन घूमते हैं माह में 2 बार। कौन से लोग मिलना चाहिए? जो 5 बातें करने वाले लोग। कौन से? जो माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो श्रामण ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। बुद्धों के अनुयायियों के लिए ये तो यही श्राम्य, जो धम्म में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रगति कर रहे हैं वो लोग, और पूरा श्रामणेर, भिक्खु संघ वगैरह, इनके साथ अच्छा व्यवहार करना। ये नहीं कि वो उल्लंघन कर रहे हैं तो भी उसको छुपाना, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। अगर भिक्खु उपासक, भिक्खु भिक्खुनी सामने सामने उल्लंघन करते हैं नियमों का, तो वो उनको बताना कि आप उल्लंघन कर रहे हैं, और वो भिक्खु संघों को बताना, यही अच्छा कार्य हो जाएगा। भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासियों का उनके प्रति वो छुपाना अच्छा कार्य नहीं होगा। तो कौन से लोग देखना चाहते हो? चातु महाराज जी का देवों के मंत्री और सदस्य वो सभाओं के, जो लोग माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, श्रामण ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और फिर परिवार के ज्येष्ठ लोगों का आदर कर रहे हैं, उपोषद का पालन कर रहे हैं, अधिक दिन उपोषद का पालन कर रहे हैं, और जो कुशल कर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से वो 5 बातों का उन्होंने वो जो पालन कर रहे हैं, ऐसे लोग उनको ज्यादा से ज्यादा मिले, ऐसे उनकी इच्छा होती है। और फिर बुद्ध कहते हैं कि ये चातुर्मास एक देव है, उनके जो पुत्र है वो चतुर्दशी के दिन यानी पूर्णिमा और अमावस्या के एक दिन पहले घूमते हैं, और वो देखने की कोशिश करते हैं कि विश्व में ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हो जो माँ बाप का के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो श्रामण ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो परिवार के ज्येष्ठ लोगों का आदर करते हैं, जो अधिक से अधिक उपोषद दिन उपोषद पालन करते हैं, और जो कुशल कर्म करते हैं। और फिर बुद्ध बोलते हैं कि चातु महाराज एक देव खुद पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इस विश्व में घूमते हैं, और वो कोशिश करते हैं, वो इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके मन में इच्छा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों से मिले। कौन से? जो माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो श्रावण ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो परिवार के ज्येष्ठ लोगों का आदर करते हैं, जो अधिक से अधिक दिन उपोषद पालन करते हैं, और जो कुशल कर्म करते हैं। और आगे बुद्ध कहते हैं कि अगर ये चातु महाराज एक देवों को पता चलता है कि विश्व में ऐसे लोग कम हैं कि जो आ, माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, श्रावण ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, परिवार के लोगों को, ज्येष्ठ लोगों का आदर करते हैं, जो अधिक से अधिक दिन उपोषद पालन करते हैं, और वो कुशल कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर कम है, तो बुद्ध कहते हैं वो जाकर तावतींस देवों को ये बात बताते हैं। जब उनकी मीटिंग होते रहती है सुधम्मा हॉल में, तो वो बताते हैं, और फिर वो तावतींस देव ये सोचते हैं कि आगे चलकर ये जो लोग हैं, ऐसे लोग विश्व में कम है। कौन से लोग? जो माँ बाप का आदर आदर करने वाले, माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले, श्रावण ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले, परिवार के ज्येष्ठ लोगों का आदर करने वाले, ज्यादा से ज्यादा इन उपोषद पालन करने वाले, और कुशल कर्म करने वाले, ऐसे लोग कम है। अगर उनको पता चलता है तो वो सोचते हैं कि अभी, क्योंकि ये जो अच्छे ये 5 कर्म करने वाले, जो है 5 बातें करने वाले, यही लोग आगे में देव बनते हैं। मैंने समझाया था उपसद पालन करने से भी देव बनते हैं। माँ बाप का ये 5 बातें बताई है ना कि देव क्यों बनेंगे लोग। माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना, श्रावण ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार करना,
परिवार के ज्येष्ठ लोगों का आदर करना, उपोषद का ज्यादा से ज्यादा पालन करना और कुशल कर्म करना, ये 5 कर्मों से ही कोई देवलोक में मानव जन्म हो सकता है। इसलिए वो तावतीन सोचते हैं कि आगे में जाकर देवों की संख्या कम होगी और असुरों की संख्या बढ़ेगी। और ऐसे लोग ज्यादा मिलते हैं तो सोचते हैं कि ज्यादा, उनको मालूम है कि ऐसे लोग ज्यादा है। चातु महाराज जी जब उनको बताते हैं कि ऐसे लोग ज्यादा है 5 बातें करने वाले, तो सोचते हैं कि आगे में देवों की संख्या बढ़ेगी, असुरों की संख्या कम होगी। तो भाइयों, इसमें से हमें यही संदेश लेना है, 5 बातें करो भाइयों, उपासक उपासिकाओं। माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, श्रावण ब्राह्मणों के साथ, बुद्ध परंपरा में सभी भिक्षु श्रावणों के साथ, धम्म में प्रतिष्ठित होने है उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, परिवार के ज्येष्ठ लोगों का आदर करो, ज्यादा से ज्यादा उन उपसद का पालन करो और कुशल कर्म करो। ये 5 बातें, यही तो धम्म है। तो ये धम्म करने से अगर देवलोक में जन्म होता है, देवलोक तो मैंने नहीं देखे भाई, मुझे याद नहीं, पर बुद्ध ने तो कहा है। और देव तो ये देवों के शिक्षक ही है बुद्ध, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी मान्य किया है। तो आपको ये 5 बातें अपनाना होगा। तो ये 5 बातें तो अष्टशील अष्टांग मार्ग पालन करने के लिए भी जरूरत है। तो इस 5 बातों का पालन करो, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, ये बुद्ध कहते हैं। आगे में इसी सूक्त में, उपनिषद सूक्त में, ये अंगुत्तर निकाय के तीक निपात के देवदूत वग्ग में उपनिषद सूक्त में बुद्ध ने और एक बात बताई है। वो बोलते हैं एक बार शक्क, शक्क यानी तावतीन से देवों का प्रमुख जो है उसे शक्क कहते हैं। तो ये शक्क ने एक बार ऐसी गाथा बोली, ऐसा बुद्ध कहते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी के दिन उपोषद पालन करे, और ज्यादा दिन अष्टमी, ज्यादा की जो पूर्णिमा अमावस्या आएगी उसी दिन भी अष्टशील पालन करे। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि शक्क ने ये जो गाथा कही कि मुझे पसंद करने वाले लोग पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी के दिन उपोषद पालन करे और ज्यादा आने वाले पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भी अष्टशील पालन करे, ये गाथा उसने अच्छी तरह से नहीं कही, ये बुरी तरह से कही। और उसने जो ये गाथा कही ये सुभाषित नहीं है, दुर्भाषित है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। और उन्होंने उसका कारण दिया है, क्यों ऐसा, क्यों क्या है उन्होंने, क्योंकि ये शक्क है, देवों का राजा है। तो ये शक्क जो है, ये देवों का राजा जो है, ये बोले लोभ मोह द्वेष में भी है, द्वेष में ही है अभी, लोभ मोह द्वेष से मुक्ति नहीं है उसकी, क्योंकि उसने अरहंत पद प्राप्त नहीं किया है। वो मानवों के जैसे ही तृष्णा में ही जी रहा है, लोभ मोह द्वेष में ही जी रहा है। इसलिए उसने जो गाथा कही कि मुझे पसंद करने वाले लोग अष्टशील का पालन करे ज्यादा से ज्यादा दिन, वो जो गाथा उसने कही वो अच्छे से नहीं की, कही बुरी तरह से कही, वो सुभाषित नहीं है, दुर्भाषित है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है बुद्ध, कि जो व्यक्ति अरहंत होकर इस तरह की गाथा कहे तो ही वो सुभाषित कहलाएगी वो बात, नहीं तो दुर्भाषित कहलाएगी। इसी सूक्त में बुद्ध आगे कहते हैं, कोई अरहंत अगर ऐसी बात करता है कि मुझे पसंद करने वाला व्यक्ति पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी के दिन उपोषद करे, और आने वाले और ज्यादा की पूर्णिमा और उपोषद के दिन, कभी कभी अधिक की पूर्णिमा अमावस्या आती है, उस दिन भी अष्टशील का पालन करें, तो इस तरह की जो गाथा अरहंत कहेगा वो अच्छे से की गई गाथा होगी, बुरे से की हुई गाथा नहीं होगी, वो सुभाषित होगी, दुर्भाषित नहीं होगी, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो देखिए, अरहंत पद होना, हरिये होना, श्रोतापन्न होना, सगृदागामी होना, अनागामी होना, अरहंत होना कितना महत्वपूर्ण है। फिर ये द्वितीय चतुर महाराज एक सूक्त भी है, उसमें उसमें बुद्ध ने यही कहा है कि शक्क ने जो गाथा कही कि मेरे को पसंद करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा उपनिषद का पालन करें, वो दुर्भाषित है, सुभाषित नहीं, अच्छे से बोली गई नहीं है, बुरे तरह से बोली गई है। ये इसलिए कि ये शक्क जो है ये अभी तक मृत्यु, बुढ़ापा, जन्म, दुख, शोक, दौर्मनस्य, चिंता, इसी से ही बंधा हुआ है। इसीलिए उसने कही हुई गाथा अच्छी नहीं है, बुरी है, सुभाषित नहीं है, दुर्भाषित है,
और वो कहते हैं कि यही गाथा अगर कोई अरहंत कहता है तो सुभाषित होगी, दुर्भाषित नहीं होती होगी, वो अच्छे से कही गई होगी, बुरे तरह से नहीं कही होगी, क्योंकि अरहंत मृत्यु, जन्म, बुढ़ापा, शोक, दुख, दौर्मनस्य, चिंता, इसी से मुक्त है, विकारों से मुक्त है, तृष्णा से मुक्त है, आश्रयों से मुक्त है। इसलिए वो गाथा जब वो अरहंत कहता है तभी वो गाथा सुभाषित कहलाती है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो भाई वो बहुत महत्वपूर्ण बुद्ध की शिक्षा है, ये समझ लीजिए। अभी आगे में एक जगह बुद्ध ने 9 प्रकार से उपोषद पालन कर सकते हैं ऐसा भी सिखाया है। तो ये बात भी थोड़ी समझ लेते हुए, ये अंगुत्तर निकाय के नवक निपात में यानी 9वें भाग में मेत्ता सुत्त है। अंगुत्तर निकाय के नवक निपात में मेत्ता सुत्त है। उसमें बुद्ध ने कहा है कि उपोषद तो हमेशा अष्टशील पालन करके ही सिखाया जाता है और पालन किया जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि 9 प्रकार से भी अष्टशील पालन किया जाता है। किस तरह से? तो अष्टशील पालन करना और उसके साथ साथ मैत्री भाव करना, विश्व के जो जीव है उनके प्रति मेत्ता जिसे बोलते हैं, मैत्री भाव। तो अगर वो अष्टशील के साथ साथ मैत्री भाव हम करते हैं तो हम 9 प्रकार से उपोषद, 9 घटकों के साथ उपोषद पालन करते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। ये भी ये भी बात ध्यान में रखो। अभी मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूत्र बताता हूँ। मध्यम निकाय जो है त्रिपिटक का, उसमें माखादेव सूत्र है। ये माखादेव सूत्र मध्यम निकाय का 83वां सूत्र है, 83rd सूत्र आप मध्यम निकाय। तो ये जो सूत्र है उस सूत्र में बुद्ध में मिथिला के एक राजा थे, उनका माखादेव नाम था, उसके बारे में बताया है। तो बुद्ध कहते हैं ये माखादेव राजा था मिथिला का, ये बहुत शील सदाचारी राजा था और ये हमेशा उपोषद का पालन करने वाला था। ये राजा ने खुद ये उपोषद की परंपरा शुरू की थी, ऐसे बुद्ध कहते हैं माखादेव सुत्त ने। ये माखादेव सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि माखादेव नाव के मिथिला के राजा ने ये 8 शील पालन करने की परंपरा शुरू की थी और वो शील सदाचारी थे और बहुत ये शील सदाचारी रहकर अपना राज्य कारभार चलाते थे। तो बुद्ध कहते हैं उन्होंने अपना जो नाई होता है ना बार्बर, उसको कह के रखा था कि जब भी मेरे सर पर सफेद बाल आएंगे तो मुझे बता देना। तो जब उसको बहुत सालों के बाद सफेद बाल आते हैं तो उनका जो नाई होता है बार्बर, वो उनको कहता है कि राजा तुम्हारे सर पर सफेद बाल आए हुए हैं, तो बोलता है वो बाल निकाल दो। तो बाल निकालता है, उनके हाथ में देता है। तो फिर वो राजा है, वो जो नाई उनको उनको बताता है कि वो अभी बूढ़े हो गए, सफेद बाल आ गए हैं, तो उसको अपने राज्य में के बहुत अच्छे बड़े शहर दान दे देता है, इस पर तुम राज करो। और खुद कासाई वस्त्र पहनकर अपना सर मुंडवा कर और चेहरा और सर मुंडवा कर वो गृह त्यागी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है और सन्यासी करके जीवन जीकर, अच्छा जीवन जरकर शील सदाचारी सन्यासी करके फिर ब्रह्मलोक में उसका जन्म होता है मृत्यु के बाद, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और वो गृह त्यागी होने के पहले अपना राजपाट छोड़ने के पहले वो अपने बेटे को कहता है, यानी गृह त्याग करने के पहले, कि तू भी मेरे जैसे ही राजा होना, तू भी शील सदाचारी रहना, तू भी उपोषद का पालन करना और इस परंपरा में तू आखिरी राजा नहीं होना, तू अपने बेटे को भी ऐसे ही सिखाना कि वो भी शील का पालन करने वाला रहे, सदाचारी रहे, उपोषद पालन करने वाला रहे। और बोले तू भी जब सफेद बाल तू आएंगे तो तेरे नाई को बताएगा ना कि सफेद बाल आएंगे तो बताएगा और तब भी गृह त्याग करना और उस नाई को सबसे अच्छे शहर का क्या करना, राजपाट दे देना। तो इसी तरह एक बार राजा के बाद दूसरे राजा इसी तरह का उपोषद का पालन करते हैं और बुढ़ापा आने पर वो शुद्ध गृह त्याग करते हैं और फिर सभी का ब्रह्मलोक में जन्म हो जाता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि इस परंपरा में निमि राजा ये सबसे आखिरी राजा था, उसमें भी बुढ़ापा आने पर अपना गृह त्याग किया, अपने नाई को उसने सबसे बड़े शहर का राजा बनाया और उसका जो वंशज था ये जो था उसका नाम है काड़रंजक राजा जो था, ये आखिरी जो था वो निमि राजा जो इस परंपरा का आखिरी राजा, उसका काड़रंजक राजा था। इसने ये परंपरा नहीं चलाई, उपोषद का पालन नहीं किया और ये परंपरा खत्म हो गई, ऐसे बुद्ध कहते हैं। और इसीलिए उनको बहुत अच्छे जन्म मिले
और बहुत बड़ा वो जन्म में सुख मिला, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध आगे ये कहते हैं, वो आनंद को कह रहे हैं, वो माकादेव राजा मैं ही था पहले जन्म में, पर मैंने ये उपनिषद की परंपरा शुरू की थी। पर बुद्ध और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इसमें ध्यान में रखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात महाकादेव सुत्त में है। तो बुद्ध कहते हैं, आनंद को ये बातें बताते रहते हैं, तो आनंद का कहते हैं, ये जो महाकादेव सुत्त में, महाकादेव ने जो परंपरा मैंने ही महाकादेव करके राजा था तब शुरू की थी, कि 8 शीलों का पालन करके ये उपनिषद पालन करना। और वे बहुत प्रकाशमान है, महालाभदायी, महाफलदायी है, व्यापक है, विस्तृत है। ये बहुत फलदायी तो है ही है, पर ये उतनी भी फलदायी नहीं। ये बुरे जन्म से छुटकारा देती है, या छुटकारा भी नहीं देगी हमेशा के लिए, पर जब तक वो पालन करेंगे तब तक तो देगी। पर ये पूरी तरह दुखों से मुक्त नहीं करेगी, तृष्णा से मुक्त नहीं करेगी। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, शोक, चिंता, दौर्मनस्य, जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुख, दोमनस्य, उपायासा, इससे मुक्ति नहीं देगी ये उपनिषद। तो ये परंपरा, ये सभी से मुक्त करने वाली जो परंपरा है, जो शिक्षा है, जो मैंने दी है, नोबल एटफोल्ड पाथ, हरियो अट्ठंगिको मग्गो, ये परंपरा, वो बोलते हैं यही परंपरा दुखों से मुक्ति देती है, जन्म से, मृत्यु से, बुढ़ापे से, शोक, परिदेव से, दुख, दौर्मनस्य से ये मुक्ति देती है। आनंद को बोलते उसे तू चालू रखना, तू आखिरी व्यक्ति नहीं बनना। ये परंपरा शुरू रखने वाला अष्टांग मार्ग की, और ये परंपरा शुरू रखना, ऐसा आनंद को सलाह देते, शिक्षा देते, सूचित करते। तो भाई और बहनों, अष्टशील उपनिषद महाफलदायी, महा लाभदायी, प्रकाशमान, अच्छा जन्म देने वाला भी है, व्यापक भी है, तो वो भी पालन करो, पर उसके साथ साथ अष्टांग मार्ग भी पालन करो। ये बुद्ध को यहाँ कहना है। ऐसा नहीं कि उपनिषद पालन मत करो, वो भी पालन करो, पर उतने में आप संतुष्ट मत रखो, अष्टांग मार्ग सीख लो। शील, समाधि, प्रज्ञा, शील का पालन, पंचशील, अष्टशील, मन की एकाग्रता, सम्मा समाधि, समत, इसी को समत बोलते हैं, और प्रज्ञा, सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, समत विपसना, ये भी सीख लो, उसका पालन कर लो। यही बुद्ध को यहाँ सिखाना है। ये परंपरा खंडित मत होने दो भाई और बहनों। तथागत बुद्ध की ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा उस बोधिसत्व ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खुद अष्टशील उपनिषद पालन कर कर हमें दी है। उसको हम संरक्षित रखेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। महाकादेव का आखिरी जो वंशज अष्टशील पालन को शुरू रखने वाला काल रंजक, उसके जैसे हम नहीं बनेंगे। और बुद्ध ने आनंद को जो कहा था कि अष्टांग मार्ग पालन करने वाला तुम आखिरी व्यक्ति मत बनो, इसी तरह हम अष्टांग मार्ग पालन करने वाले भी आखिरी व्यक्ति नहीं बनेंगे। अष्टांग मार्ग पालन करने के लिए हम हमारे जो भी संपर्क में आते हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनमें प्रेरणा निर्माण करेंगे, उनमें उत्साह निर्माण करेंगे, और वो अष्टांग मार्ग पालन करने के लिए उनको तैयार करेंगे, शिक्षित भी करेंगे। आप धम्म शिक्षक बन सकते हो, धम्म प्रचारक बन सकते हो, और लोगों को ये अष्टांग मार्ग की शिक्षा बता सकते हो। हमने जो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय धम्म अकादमी अभी स्थापित की है, उसमें आने वाले जनवरी माह से अष्टांग मार्ग पालन करने के लिए निवासी शिविर शुरू हो जाएंगे। शुरू में 3 दिन के शुरू हो जाएंगे, वो अच्छे सेटल हो गए, अच्छे से शुरू होने चलना शुरू हो गए, तो 5 दिन के शिविर शुरू हो गए। वो अच्छे से शुरू हो जाएंगे तो फिर 8-7 दिन के शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके आगे में देखेंगे कितने दिन के शिविर शुरू करेंगे। तो इसी तरह भाइयों, अष्टांग मार्ग पालन करने वाले और अष्टांग मार्ग सिखाने वाले, वो पालन करने के लिए प्रेरणा निर्माण करने वाले आखिरी व्यक्ति मत बनो। यही काम प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान कर रहा है। महाकादेव सुत्त में बुद्ध ने जो सूचना दी है आनंद को, ये अष्टांग मार्ग पालन करने वाले आखिरी व्यक्ति मत बनो, ये परंपरा जारी रखो। अष्टांग मार्ग सिखाने वाले आखिरी व्यक्ति मत बनो, वो परंपरा जारी रखो। तो अष्टांग मार्ग सिखाने वाले और पालन करने वाले व्यक्ति बनाना, धम्म प्रचारक बनाना, धम्म शिक्षक बनाना, ये हमारा बहुत बड़ा काम है। विनयशील भिक्खु संघ निर्माण करना, ये जो हम काम हमारे जम्बूद्वीप विहार से प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान ने जो शुरुआत की अभी पिछले वर्षावास में, ये चालू रहेगी।
विनयशील भिक्षु संघ ये भी धम्म शिक्षक ही है। तो अष्टांग मार्ग शुरू रखने वाले, उसका आचरण और शिक्षा ये काम प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान विनयशील भिक्षु संघ निर्माण करके भी करते रहेगा। तो भाई और बहनों, हम धन्य धन्य हो गए, हमें बुद्ध मिले, सम्यक संबुद्ध मिले, बोधिसत्व मिले, उनकी शिक्षा हमारे पास है। आज हम अष्टशील उपोषद पालन कर रहे हैं, उसका हम कड़ाई से पालन करेंगे और अष्टांग मार्ग सीखकर हम विकार कम करके, आश्रव कम करके, तृष्णा कम करके हम श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी ये मार्ग और फल प्राप्त करके सावक संघ के सदस्य बनेंगे और आयुनीय, पाउनीय, दक्षिणीय, अंजलि करणीय, अनुत्तरंग, पुयंग, हेतंग, लोकसाती ऐसे संघ के सदस्य बनेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप इस धम्म प्रबोधन में आप सम्मिलित हुए, आप सबका मंगल हो, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। आपके परिवार के सभी लोग अष्टशील उपोषद और अष्टांग मार्ग पालन में लगे, उनको अष्टशील पालन का, उपोषद पालन का और अष्टांग मार्ग का लाभ मिले, महाफल मिले और वो प्रकाशमान बने और आपके परिवार में धन आए और सभी तरह से आपकी प्रगति हो, आपके परिवार के हर सदस्य की प्रगति हो, आप सभी को सुख मिले, इस विश्व में शांति प्रस्थापित हो, इस विश्व में रहने वाले 31 प्रकार के भूमियों पर जो जीव वास्तव्य कर रहे उन सभी का मंगल हो। जमीन पर, पानी में और हवा में रहने वाले जीवों का मंगल हो। जो जीव गर्भजल से जन्म लेते हैं, जो जीव अंडों से जन्म लेते हैं, जो जीव आर्द्रता से जन्म लेते हैं और जो जीव आकस्मिक जन्म लेते हैं, जलभुजा, अंडजा, संसेदजा, उपपातिका, ये सभी जीव और इस भूमि में जो भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म दिखने वाले नहीं दिखने वाले सभी जीव है, उनका सभी का मंगल हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज का ये जो प्रबोधन है मैं यही समाप्त करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखितत्व होन्तु। सभी जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। सभी जीव सुखी हो, सभी जीव सुखी हो, सभी जीव सुखी हो, सर्वजीव सुखी होत, सर्वजीव सुखी होत, सर्वजीव सुखी होत। May all beings be happy, may all beings be happy, may all beings be happy। नमो बुद्धाय, जय भीम।